दैवीय कला। हमेशा सोचा कि ड्रैगन की आंखों में जान डालना सिर्फ एक किंवदंती है, लेकिन आज देखकर लगता है यह तो एक चमत्कार है। 100 साल बाद आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो हमारे देश की कला को दुनिया के शीर्ष पर ले जा सकता है, नहीं दुनिया को पीछे छोड़ सकता है। 2017 में दा विंची की साल्वेटर मुंडी ने $450 मिलियन में बिक्री की और ये पेंटिंग कम से कम $500 मिलियन में बिकेगी। सुली जी, कृपया यह पेंटिंग मुझे बेच दें। मैं $1 बिलियन देने को तैयार हूँ। $5 बिलियन, मैं $10 बिलियन दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर कोई इस पेंटिंग में दिख रहे इन दो लोगों को ढूंढ सकता है तो यह पेंटिंग मैं उसे मुफ्त में दे दूंगी, साथ में मेरी सुली की जीवन भर की कमाई $1 ट्रिलियन की संपत्ति। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? सुली अपनी सारी संपत्ति खर्च करने को तैयार है सिर्फ इस पेंटिंग में दिख रहे लोगों को ढूंढने के लिए। वे कौन है? ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ गए। पति, इन सालों में तुम कहाँ थे? जॉन कहाँ है? हमारा बेटा कहाँ है? इस 30 साल में तुमने खुद को मजबूत किया कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, ताकि ज्यादा लोग मुझे ढूंढ सकें। आज मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं। ये सब जॉन है। ये क्या है? हाँ, ये सब जॉन है। इस 20 साल में स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित उसकी तस्वीरें। जब तक जॉन कहाँ है? चला गया। इतने सालों से तुम उसे मजबूर कर रहे थे उन चीजों को सीखने के लिए जो उसे पसंद नहीं थी। वह कैसे स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हो सकता था, कैसे आत्महत्या कर सकता था। वह चला गया है। तुम अभी तक जीवित क्यों हो? मम्मी, मेरे बनाए डायनासोर को देखो। तुमने क्या बनाया है? यह कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें पेंटिंग सिखाने के लिए पैसे खर्च किए और तुम यह बना रहे हो। मम्मी, मेरे सारे देखो। मैंने तुम्हारे लिए ट्यूटर रखने में इतने पैसे खर्च किए और तुम सिर्फ औसत अंक लाए हो। मैंने कैसे ऐसा बेटा पैदा किया? तुम इतने बेकार हो। मम्मी, मुझे माफ कर दो। जुआन, अगर अगला जन्म हो मैं फिर से नहीं करूंगा। यह जॉन है। क्या यह मेरा 30 साल पहले का घर है? हाँ, इस समय जॉन अभी तक स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हुआ था। जॉन, चूंकि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है इस जन्म में, मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। पति, सुली, आज मुझे कंपनी में काम है, फिलहाल घर नहीं आऊंगा। याद रखना जॉन को वायलिन प्रैक्टिस करवाना। प्रैक्टिस क्या बकवास है। इस जन्म में जब तक मैं हूं कोई भी मेरे बेटे को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आपका स्वागत है टमाटर के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप वाले मॉम इवोल्यूशन शो में। मैं हूं आपका होस्ट छोटी फैन। आज मैं और 3 मेहमान आपको ले चलेंगे इस रहस्य को सुलझाने के लिए। 3 माताओं में से सबसे ज्यादा लोकप्रियता वाली जीतेगी इवोल्यूशन द्वारा टमाटर के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप वाला 3 करोड़ नकद इनाम। क्या सच में 3 करोड़ का इनाम है? हाँ, सच है। क्या तुमने नहीं देखा? क्या वे आ गए हैं? वे तो हैं ही। हाल ही में बहुत हिट हुए शो के सितारे, उनकी पत्नियां और भी ज्यादा हॉट नए सितारे। अगर इतना पैसा नहीं होता तो उन्हें कैसे बुला पाते? सही कहा, लेकिन आज स्टेज पर केवल 2 मेहमान क्यों हैं? तीसरा कहाँ है? वाह, कितना हंदसम है। जल्दी मुझे एक थप्पड़ मारो। यह कौन है? इतना हंदसम, पता नहीं किस लड़की ने इतना अच्छा खाया है। उसकी पत्नी वही पुरानी एक्ट्रेस है सुली। तियान हमारे साथ स्टेज पर होने के काबिल नहीं, मैं मानता हूं। उसकी पत्नी जवानी में काफी लोकप्रिय थी, लेकिन अभी 2025 है, 2005 नहीं। उसकी मौजूदा क्षमता के साथ हम दोनों के साथ प्रतिस्पर्धा करना और ये 3 करोड़ का इनाम लेना बिल्कुल बेकार की उम्मीद है। 3 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। मैं सुली के पागलपन भरे बच्चे पालने के तरीके को सबके सामने लाऊंगा। मैं उसे तारूंगा।
जुआन जुआन की असली छीनूंगा। श्रीमान, शो की आवश्यकताओं के अनुसार और आपकी सहमति से हमने आपके घर में पहले से ही 20 से ज्यादा कैमरे लगा दिए हैं, लेकिन आपकी पत्नी और बच्चे को इसकी जानकारी नहीं है। क्या आपको चिंता नहीं है? चिंता करने की कोई बात नहीं है सुली। वह कभी भी दूसरों की नजरों और राय की परवाह नहीं करती। भले ही आप उसे बता दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है श्री झोयुआन अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा है। सुली कई साल पहले रेड कारपेट घोटाले के बाद लोगों की नजरों से गायब हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि वो अभी क्या कर रही है? उसके पास कोई काम नहीं है। क्या वो हमेशा घर पर ही रहती है? क्या बात है? वह रेड कारपेट पर शर्मिंदा हुई, 3 साल तक अवसाद में रही। बाद में उसने अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं अपने बच्चे पर डाल दी। घर पर बच्चे को पढ़ाना ही उसका काम है। घरेलू महिला, ये नहीं सोचा था। मशहूर सुली एक घरेलू महिला बन गई। ओह, इसलिए ये रियलिटी शो में आई है अपनी पत्नी को फेमस करने के लिए। अगर बदनामी भी फेमस होती है तो मेरा यही इरादा है। महोदय, मैंने सुना है कि आपका बेटा आपकी पत्नी की तरह कला में बहुत प्रतिभाशाली है, वायलिन बहुत अच्छा बजाता है। क्या ये उसकी वजह से है? हाँ, यह उसकी वजह से ही है। तो अब हम सभी को हमारे कैमरे के साथ देखने दे कि स्टार मां घर पर बच्चों को कैसे संभालती है। सुली, मुझे माफ करना। मुझे जुआन जुआन की जिम्मेदारी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के लिए बच्चे को बर्बाद नहीं करने दूंगा। जॉन जॉन, अब और पढ़ाई नहीं, तुम बहुत थक गए हो। चलो खेलते हैं, एक मीठा डबल खेलें। जुआन जुआन, अब और पढ़ाई नहीं, तुम बहुत थक गए हो, आराम करो। मम्मी, मैं थकी नहीं हूं। नहीं, तुम थक गए हो। जुआन जुआन, पहले मम्मी ने गलत किया। मम्मी को अपने सपने तुम पर नहीं थोपने चाहिए थे। तुम्हें वह करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था जो तुम्हें पसंद नहीं है, जिससे तुम एक सामान्य बच्चे की तरह खुशहाल बचपन नहीं जी सके। मम्मी, तुम क्या खेलना चाहते हो? मम्मी को बताओ। मम्मी तुम्हारे साथ खेलेगी। तो चलो खेलते हैं। यह बच्चा बहुत सीधा है, ऐसी बातों पर विश्वास करता है। हाँ, ये मछली पकड़ने वाला कानून है। बच्चे को मारने की बात सीधे कहो। इससे मुझे अपना दुखद बचपन याद आ गया। ठीक है, माँ तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। चलो लॉग इन करो, हम मां बेटे की मीठी जोड़ी बनाएंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अजय योद्धा क्या होता है। स्टीवन ग्रीन, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए लगभग हर क्षेत्र में महारत हासिल की। छोटा सा गेम हाथों में ही है। नहीं, सच में इतनी आसानी से मान गई। मुझे लगा था कि सूली एक सख्त माँ है, इतनी लापरवाह होगी। ये नहीं जानती कि दयालु माँ बच्चे को बर्बाद कर देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहा हो, है ना? तुम्हारी पत्नी ऐसी होगी, ये नहीं सोचा था। और कहा था कि तुम्हारे बेटे की शिक्षा तुम्हारी पत्नी की मेहनत है। किसी को बढ़ावा देना है तो इतना भी नहीं। बच्चे को कौशल नहीं सिखाती, बल्कि उसके साथ गेम खेलती है। वाकई एक लापरवाह पत्नी है। श्री झू, तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर लगता है तुम्हें पता नहीं था कि बच्चा गेम खेलता है। वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता। अगर सूली ऐसी होती तो मैं इतनी मेहनत करके कर्मचारियों को रिश्वत क्यों देता इस शो में उसे उजागर करने के लिए। सच्चाई सामने है, झूठ मत बोलो। हाँ, हार मान लो। अपनी पत्नी को बेवजह साफ करने की कोशिश मत करो। ये मजाक नहीं है श्री झू। बेहतर होगा कि अभी अपनी पत्नी को फोन करके पूछो, लेकिन हमारे लाइव होने की बात मत बताना। हम लाइव हैं। हाँ, शिश, तुम्हारे पापा का फोन है। सूली, वान वान का वायलिन अभ्यास कैसा चल रहा है? तुम चिंता मत करो, हमारा वैन वान बहुत अच्छा है। वायलिन बहुत अच्छा बजाता है। अभी हम स्ट्रीट डांस का अभ्यास कर रहे हैं। दोपहर में हम चीनी पेंटिंग का अभ्यास करेंगे। देखा, तुम्हारे पापा को आसानी से मना लिया जाता है। जब तक हम मां बेटे चुप रहेंगे, तब तक हम पूरा दिन मजे से खेल सकते हैं। आज अगर मैं तुम्हें ग्लोरी क्राउन नहीं बना पाई, तो माँ का नाम बेकार हो जाएगा। चलो जारी रखो। लेकिन मम्मी, मैंने आज का होमवर्क अभी तक पूरा नहीं किया है। अरे जल्दी नहीं है, अगर समय नहीं मिला तो मैं तुम्हारे लिए लिख दूंगी। कुछ मिनटों की बात है। अरे जल्दी करो, कदमों की आवाज आ रही है, जल्दी आओ। क्या मैंने सूली को गलत समझा? ओ झुयुअन, यही है तुम्हारी कही हुई समझदार और जिम्मेदार पत्नी। बच्चे को पढ़ाने वाली गृहिणी न केवल उसके साथ गेम खेलती है, बल्कि उसका होमवर्क भी करती है और अब उसे झूठ बोलना सिखा रही है।
क्या आपको अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में कुछ गलतफहमी है? इस तरह से पाला गया बच्चा, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई कला आती है। मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से एक इमेज बना रहे हैं। सब कुछ आपकी पत्नी को फिर से चर्चा में लाने का तरीका है। जल्दी देखो, सूली की लोकप्रियता गिर गई है। मिस्टर झू, मुझे आपको याद दिलाना है, अगर आपकी पत्नी की लोकप्रियता 10 से नीचे चली गई तो आपको शो से सीधे बाहर कर दिया जाएगा और तब आप हमारे 30 मिलियन के पुरस्कार से वंचित रह जाएंगे। यह असंभव है, यह झूठ है, यह सब सूरी का नाटक है। अरे ताओ भाई, क्या खुशखबरी है? इतने खुश क्यों हो? देखो, मैं मर गया हंसते हुए। ये शो है माँ का विकासवाद। वो आदमी अपनी पत्नी को घर पर बैठाकर बच्चे को पियानो सिखाता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सीखता, बच्चे के साथ गेम खेलता है। हाँ, इस तरह के काम, प्रतिक्रिया की गति और शूटिंग की सटीकता और स्थिति का आकलन बिल्कुल डरावना है। हमारे क्लब का कैसा भी ऐसा नहीं कर सकता। पुराने लिन, तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? वो कैसा पूरे गेम में सबसे शीर्ष खिलाड़ी है। एक कोच के रूप में मैं गलत नहीं हो सकता। उसका स्तर निश्चित रूप से कैसा से ऊपर है। क्या? वाह माँ, तुम बहुत अच्छी हो। बिल्कुल, मैं अजय योद्धा हूँ। जल्दी करो, अगला गेम शुरू करो। आज मैं तुम्हें इस सिल्वर नौसिखिए को ग्लोरी क्राउन बना दूंगा। तुम्हें दिखाऊंगा कि एक टॉप प्रो क्या होता है। मिस्टर जून, एक बाल मनोवैज्ञानिक के रूप में मुझे आपको याद दिलाना है, आपकी पत्नी का यह व्यवहार न केवल बच्चे के लगन और ईमानदारी के गुणों को नष्ट कर रहा है, बल्कि उसे गलत रास्ते पर ले जा सकता है, खेल में खो जाने के लिए। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कृपया शो की रिकॉर्डिंग तुरंत बंद करें। घर जाकर अपनी पत्नी के गलत व्यवहार को रोकें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक शो होस्ट के रूप में मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि आप बीच में रिकॉर्डिंग छोड़ दें, लेकिन एक पिता के रूप में मैं आपके किसी भी निर्णय का सम्मान और समझता हूं। अब शो आपको एक मौका दे रहा है। क्या आप चुनना चाहते हैं? बीच में छोड़ना, बाहर निकलना। अभी आया हूं। क्या ये एक गेम लाइव स्ट्रीम है? हालांकि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें गेम खेलते देखकर बहुत आरामदायक और खुशी महसूस होती है। हाँ, माँ और बेटा दोस्तों की तरह है। बहुत ईर्ष्या होती है। मेरी माँ की तरह नहीं, जो सिर्फ मुझे पढ़ाई के लिए मजबूर करती है और मेरी परवाह नहीं करती। इसलिए मेरी बेटी मुझसे दूर होती जा रही है। मुझे अचानक समझ में आ गया। धन्यवाद सूली। सूली, हालांकि मुझे नहीं पता आज तुमने क्यों अचानक एक प्यारी माँ की तरह व्यवहार किया। चिन्ही, लेकिन स्वभाव बदलना मुश्किल है। तुम जल्द ही अपना असली चेहरा दिखा दोगी। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या प्यारा और ठीक करने वाला, ये सब बकवास है। गेम खेलने की लत लग सकती है, ये समय की बर्बादी है। ये मेरे बेटे के भविष्य को बर्बाद कर देगा। ये इंटरनेट की लत है जो बाघ की तरह खतरनाक है। फिर इलाज के लिए इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत होगी, तब रोने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर मेरा बेटा ऑनलाइन गेम्स में लग जाए तो उसकी माँ उसे मार डालेगी। झुयुअन, जल्दी पता लगाओ, जल्दी समाधान करो। तुम जल्दी वापस जाओ और सूली को रोको, नहीं तो पछताओगे। समय की बर्बादी, इलेक्ट्रिक शॉक, पछताना, हम्प। सिर्फ कमजोर माता पिता ही गेम्स से डरते हैं। तुम होस्ट, मैं जारी रखना चाहता हूं। क्या तुम्हें यकीन है अगर रिकॉर्डिंग जारी रखोगे तो तुम अपनी पत्नी को बच्चे के साथ गेम खेलने से नहीं रोक पाओगे? मुझे यकीन है असली खतरा गेम नहीं बल्कि असंयम है। सूली, अभी तक तुमने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। मैं कैसे छोड़ सकता हूं? कुछ समय के लिए ढोंग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, तो चलो लाइव जारी रखते हैं। मैं सच में ग्लोरी क्राउन पर पहुंच गया हूँ और MVP भी। मम्मी, तुम बहुत अच्छी हो। मम्मी ने तुमसे झूठ नहीं बोला। हाँ, ओ, लंच का समय हो गया है। आज मम्मी खुद खाना बनाएगी, तुम्हारे लिए एक बड़ा खाना। लगता है पहले की अमीर लड़की अब एक बढ़िया शेफ है। माँ को नहीं पता कि खाना बनाने में कैसी है। खाना बनाने की कला कुछ ही देर में पता चल जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ रेस्टोरेंट में खाता है, वह क्या बनाएगा? ये बहुत अच्छा होगा। अच्छी कुकिंग स्किल्स के बारे में एक माँ और पत्नी के लिए ये निश्चित रूप से एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ये दर्शकों के दिल को छू लेगा और अच्छी पहचान बनाएगा। इस तरह से देखें तो सूली की लोकप्रियता जल्द ही बहुत बढ़ जाएगी। वाह मम्मी, तुम इतना सब क्या बना रही हो? रेड कुक्ड पफर फिश। मम्मी इसे बनाने में माहिर हैं। रेड कुक्ड पफर फिश ये कोई भी नहीं बना सकता। अगर सही तरीके से नहीं बनाया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। कृत्रिम रूप से पाले गए पफर फिश का जहर वास्तव में कम होता है, लेकिन इसे खाने के लिए पेशेवर तरीके से तैयार करना जरूरी है। और ये डिश बनाने वाले सिर्फ 5 सितारा होटल के पेशेवर शेफ ही हो सकते हैं। और सूली हालांकि पहले 1 स्टार थी, लेकिन अब वो घरेलू महिला बन गई है। ये पकवान वो इसे कैसे बना सकती है उसकी हालत देखकर।
शायद जानबूझकर दिखावा कर रही है। होस्ट, मैं सुझाव देता हूं कि आप तुरंत पास के अस्पताल से संपर्क करें। जल्दी से बचाव की तैयारी करो। दिखावा साबित करता है कि वह कर सकती है। ऑर्डर करने से तो बेहतर है। मुझे लगता है कि सूली बहुत पेशेवर है। उसके कदम बहुत सहज लग रहे हैं। ऊपर वाले ने सही कहा। मैं 5 सितारा होटल के किचन में हूं। सूली की तकनीक और कदम बहुत मानक है। झुयुन साहब, क्या आप अपनी पत्नी को फोन करके बताना चाहेंगे? कृत्रिम रूप से पाला गया पफरफिश, मानक पालन और पेशेवर प्रसंस्करण के बाद जहर की मात्रा आमतौर पर जंगली पफरफिश से बहुत कम होती है। जब तक प्रसंस्करण प्रक्रिया मानक के अनुसार हो, मानव जीवन के लिए खतरा बहुत कम होगा। अगर इस पकवान के माध्यम से सूली का छद्म उजागर हो सकता है तो मुझे वान वान की कस्टडी मिल सकती है। पेशेवर। मुझे लगता है कि वो हमारे होटल के मुख्य शेफ से भी बेहतर है। वैसे मैं 5 सितारा होटल में काम करता हूं। क्रम, तकनीक, नियंत्रण सब बिल्कुल सही। यह तो मास्टर स्तर का है। अरे रुको 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 रुको, ये क्या है? किसने तुम्हें पफर फिश को इस तरह संसाधित करना सिखाया? 3 महीने से अभ्यास कर रहे हो। पफर फिश को संसाधित करना भी नहीं आता। ये क्या है? ये तो कला है। सब आंखें खोल कर देखो। पफर फिश को सही तरीके से कैसे संसाधित करें? तुम लोग 5 सितारा होटल के शेफ हो, एक घरेलू महिला से भी पीछे हो। देखकर ही मुंह में पानी आ गया। बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या ये लाइव बच्चे पालने का कार्यक्रम नहीं है? क्या इसे खाने का कार्यक्रम बना दिया गया है? सूली तो महिलाओं में महिला है। न केवल गेम अच्छा खेलती है बल्कि खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। और क्या है जो वो नहीं कर सकती? नहीं, मैंने अभी बैडू पर चेक किया। इस पफर फिश के पंख चमकीले हैं, लिवर भी छोटा है, स्पष्ट रूप से जंगली है। और सूली ने क्या सच में जहर को सही तरीके से हटा दिया है? क्या जंगली? झुयुन, आप नियम तोड़ नहीं सकते। अभी फोन नहीं कर सकते। चले जाओ। वान वान को मत खाओ। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। मैंने कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट मछली। नहीं, कोई बात नहीं। सूली वाह। झुयुन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेजबान, मैं जून की रिकॉर्ड योग्यता को रद्द करने की मांग करता हूं। चेन श्रीमान, कृपया गुस्सा न करें। आखिरकार वो बच्चे के पिता है। अभी चैट में जो जंगली पफर फिश की बात कही गई थी, मुझे ठंडा पसीना आ गया, खासकर जब वो पिता है। मुझे यकीन है कि अगर चेन श्रीमान होते तो उनकी भी वही प्रतिक्रिया होती। वैसे झू श्रीमान, वान वान आमतौर पर दोपहर के भोजन के बाद क्या करती है? दोपहर के भोजन के बाद वान वान पेंटिंग करने जाती है। लगता है सूली वान वान को टॉप आर्टिस्ट बनाना चाहती है। अच्छा, अब चलो लाइव स्ट्रीम पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि सूली बच्चे के साथ पेंटिंग कैसे करती है। वान वान, सुबह से खेल रही हो। क्या पेंटिंग प्रैक्टिस करना चाहोगी? नहीं। लेकिन तुम्हारी पेंटिंग होमवर्क अभी तक जमा नहीं हुई है। देखो, ली श्रीमान ने आज के अभ्यास के लिए जो सामग्री भेजी है वह यहाँ है। मम्मी, अगर मैं पेंटिंग होमवर्क पूरा कर लूं और अपना काम शिक्षक को भेज दूं तो क्या तुम दोपहर को मुझे खेलने दोगी? नहीं वान वान, यह गेम खेला जा सकता है लेकिन आदी नहीं बनना चाहिए। हर चीज की आदी नहीं करनी चाहिए। जैसे पहले मम्मी ने तुम्हें चीजें सीखने के लिए मजबूर किया था। मैं समझ गई। अगर तुम सच में नहीं सीखना चाहती हो तो मम्मी तुम्हें मजबूर नहीं करेगी। चलो, मम्मी तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगी। अगर तुम सच में पेंटिंग नहीं सीखना चाहती हो तो मम्मी तुम्हें मजबूर नहीं करेगी। चलो, मम्मी तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगी। यह ठीक नहीं है। पापा ने कहा कि मेरे प्राइवेट टीचर नेशनल पेंटिंग मास्टर है। उन्होंने बहुत मेहनत से उन्हें ढूंढा है और बहुत पैसे खर्च किए हैं। मेरी वान वान कितनी अच्छी है। तो तुम क्या करना चाहती हो? मम्मी तुम्हारी बात मानेगी। तो मम्मी, मैं अभी पेंटिंग प्रैक्टिस करूंगी और होमवर्क जमा कर दूंगी। फिर तुम शिक्षक को फोन करके बाकी की फीस वापस ले लेना ताकि मेरे पास आईपैड खरीदने के लिए पैसे हों, सिर्फ गेम खेलने के लिए। अरे यहाँ तो यही चाल थी। ये शैतान बच्चा, ये तो माना नहीं जा सकता। चाहे बच्चे को कितना भी लाड़ प्यार दो, यह शर्त तो मानी नहीं जा सकती। अगर उसने मान लिया तो मैं उल्टा खड़ा होकर खाऊंगा। ठीक है, तो पहले पेंटिंग सीखते हैं। माँ, अगली बार मैं जी पर नहीं कूदना चाहता। यह बहुत खतरनाक है। मैं फार्म पर कूदना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। वाह, यह किसी और के बच्चे की तरह है। इस तरह की शिक्षा में भी इतना उत्कृष्ट। वाह, यह निश्चित रूप से झूठ है। यह मुझे बच्चे पैदा करने के लिए धोखा देने की कोशिश है। चित्र वास्तव में सुंदर है। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी। वान वान की चीनी पेंटिंग इतनी अच्छी है। हाँ, वान वान को कला में वास्तव में प्रतिभा है। प्रतिभा अच्छी होने से क्या फायदा? क्या तुमने सूली को नहीं सुना?
उसने कहा कि वानवान की बची हुई फीस वापस कर दी जाएगी। इतनी अच्छी प्रतिभा बर्बाद हो गई। हाँ, वानवान ये बच्चा वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। उसे ऐसी जिम्मेदारीहीन मां मिली। वानवान के स्वास्थ्य और खुशी की तुलना में पेंटिंग छोड़ने से क्या होगा? बस सूली, क्या वह वास्तव में बदल गई है? रुको वानवान, तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया है, लेकिन मम्मी को कुछ समस्या दिखाई दे रही है। रुको वानवान, तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया है, लेकिन मम्मी को लगता है कि इसमें थोड़ी सी समस्या है। अरे मैंने तो शिक्षक के कहने के अनुसार चित्र बनाया है। नहीं मम्मी, क्या तुम पेंटिंग नहीं कर सकती? पहले यह मत सोचो कि मैं पेंटिंग कर सकती हूँ या नहीं। तुम्हारा चित्र वास्तव में समस्या है। देखो यह चित्र, झींगा मछली की आंखें बहुत सख्त हैं, उनमें कोई जीवंतता नहीं है। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे चित्र की आंखों में कोई जीवंतता नहीं है, इसे फिर से बनाओ, जल्दी करो। मैंने 100 बार कहा देखो यह चित्र। मैंने कहा आंखों में जीवंत लाओ, तुमने क्यों नहीं बनाया? यह क्या चित्र है? क्या कर रहे हो? जल्दी करो और चित्र बनाओ, अच्छे से चित्र बनाओ, इसे फिर से बनाओ। क्या वास्तव में छिपाना संभव नहीं है? सूली, यह तुम्हारा असली चेहरा है। मैं तुम्हें जारी नहीं रहने दूंगा वानवान के साथ। श्री झू, क्या आपकी पत्नी पेंटिंग कर सकती है? मैं उसे 10 साल से शादी कर रहा हूं, मैंने उसे कभी पेंटिंग करते नहीं देखा। तो उसने जो जीवंतता की बात की थी, दिखावा। मैंने इतनी देर तक कोशिश की, वह यहाँ मौजूदगी दिखा रही है। मौजूदगी दिखाना, लेकिन वानवान को इतना परेशान करना ठीक नहीं है। ये बेटे को धोखा देना है। देखो वानवान, वो पसीने से तर हो गया है, देखकर दिल दुखता है। सूली, तुम एक पुरानी स्टार गृहिणी हो, तुम्हें चीनी पेंटिंग का क्या पता? वहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें मत करो, ठीक है? ऐसी मां तो समझती नहीं है, पर समझने का दिखावा करती है। सबसे ज्यादा दम घुटने वाली होती है। ये बच्चे की पूरी जिंदगी का साया बन जाता है। अपने आप को बच्चे की माँ समझकर बच्चे की माँ को दबाने लगती है। क्या बकवास है? सिर्फ बोलने से क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ आता है तो एक बनाकर दिखाओ। सूली की लोकप्रियता सिर्फ 10% रह गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही बाहर हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम जल्दी बाहर हो जाओ तो अच्छा है। जल्दी घर जाओ और बच्चे को देखो। वानवान को बचाओ। वाकई में सूली ने वानवान को बर्बाद कर दिया है। क्या किस्मत है, लोकप्रियता अभी भी 10 पर है। सूली अभी तक बाहर नहीं हुई है। सिर्फ किस्मत की बात है। इतना घमंड क्यों? देखो, सूली ने वानवान को धक्का दिया। वह पेंटिंग के सामने खड़ी हो गई है। क्या वह खुद पेंट करेगी? बस बोलते रहो। सच में करने की हिम्मत करोगी? क्या उसे लगता है कि चाइनीज पेंटिंग कोई भी कर सकता है? अपनी औकात से बाहर की बात कर रही है। वानवान अब 9 साल का हो गया है। उसकी अपनी सोच होना सामान्य है, पर अगर उसे पता चले कि उसकी मां नकली और समझने का दिखावा करती है और उस पर नुकसान निकालती है, तो वानवान को कितना दुख होगा। शायद एक चंचल बच्चा भी शर्मीला और अंतर्मुखी हो जाएगा और भविष्य में अपनी मां पर विश्वास नहीं करेगा। हाँ, यानियन सही कह रही है। सूली वास्तव में वानवान के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। ऐसी औरत मां बनने के लायक नहीं है। सूली, तुम अब और नाटक नहीं कर सकती। यह तुम्हारी असली छवि है। शो खत्म हो गया है, हमारा भी खत्म हो गया है। वानवान, मम्मी ने जल्दबाजी में बोल दिया। कहीं तुम डर तो नहीं गए? वानवान, मुझे माफ कर देना। माँ अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। उठो। वानवान, मुआवजे के तौर पर मम्मी तुम्हें एक पेंटिंग देंगी। कैसा रहेगा? तुम्हें पता है, 10 साल की शादी में मम्मी ने पापा को कभी एक पेंटिंग नहीं दी। यह हमारा मां बेटे का रहस्य है। क्या पेंट करूं? पेंटिंग करनी थी ना, क्यों नहीं कर रही? वो सिर्फ दिखावा कर रही है। ये चाइनीज पेंटिंग है, इसे कोई भी नहीं कर सकता। मैं 3 साल से पेंटिंग सीख रहा हूँ, पर मैं भी चाइनीज पेंटिंग करने का दावा नहीं कर सकता। सूली जैसी माँ बहुत ही खराब है, उसमें वह क्षमता नहीं है। ठीक है, वही बनाओ। पिछले जन्म में मैंने अपने बेटे को ड्रैगन बनाने की इच्छा की। मैंने जुआन को मेरे पास से भागने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में उसे सिजोफ्रेनिया हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। उस पल मुझे समझ आया, जुआन का स्वस्थ और खुश रहना ड्रैगन बनाने की इच्छा बकवास है। जुआन की मुस्कान ड्रैगन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि जुआन ड्रैगन पर चढ़े। पहाड़ियों की हंसी। क्या मैंने अभी कल्पना की थी? सूली ने आखिरी बार ब्रश उठाया। मुझे लगा जैसे चित्र में लड़का ड्रैगन पर सवार होकर चित्र से बाहर आ गया। हाँ, मुझे ड्रैगन की गर्जना और बच्चे की हंसी सुनाई दी। अद्भुत कला, सूली की चीनी पेंटिंग क्षमता इस स्तर तक पहुंच गई है।
अद्भुत ब्रशस्ट्रोक, लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये पेंटिंग तकनीक जीवंत है। अद्भुत कौशल। डैन किंग। जल्दी सुली की जानकारी ढूंढो, मैं उससे मिलने जाऊंगा। अरे, मुझे लगा सुली दिखावा कर रही है, लेकिन वह एक छिपी हुई महान कलाकार है। कौन सा महान कलाकार ऐसी कृति बना सकता है? तुम लोग कला नहीं समझते। मैं डैक्सिया आर्ट कॉलेज से हूँ। मैं यह कह सकता हूँ, सुली की यह कृति मिथकीय महान कलाकार यान लाओ से भी बेहतर है। झूठ बोल रहे हो। यान लाओ डैक्सिया के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ है। 5000 साल की चीनी पेंटिंग में सबसे बड़े। सुली तो बस एक गृहिणी है, उसकी बराबरी कैसे कर सकती है? तुम कला नहीं समझते, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अगर तुम 10 साल तक पेंटिंग में लगे रहो तो समझ जाओगे क्या होता है एक ब्रश स्ट्रोक से स्वर्ग तक पहुंचना। यह पेंटिंग अगर नीलाम हो 10 अरब से कम नहीं होगी। बधाई हो जो साहब, आपकी पत्नी की लोकप्रियता 40 अंक पार कर गई है। लगता है जीत की ओर बढ़ रही है। और देखो जॉन जॉन की पेंटिंग में रुचि, उसने इसे पूरी तरह से जगा दिया है। वाह मम्मी, तुमने बहुत अच्छा बनाया है, हमारे शिक्षक से भी बेहतर। क्या यह मैं हूँ? आओ जॉन जॉन। इस पेंटिंग का नाम है ड्रैगन की सवारी। यह मम्मी ने खास तौर पर जॉन जॉन के लिए बनाया है। लेकिन मम्मी जॉन जॉन पर दबाव नहीं डालती। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। मम्मी सिर्फ मेरे जॉन जॉन की चाहत रखती हैं। खुशी से बड़े हो सकते हैं। बहुत अच्छे, धन्यवाद मम्मी। मम्मी, तुम मुझे जल्दी से सिखाओ कि कैसे ड्रा करते हैं। मैं भी मम्मी के लिए एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। यह पेंटिंग तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। चलो सबसे बुनियादी से शुरू करते हैं। पहले शिक्षक दिए गए होमवर्क को पूरा करते हैं, ठीक है? आओ। जॉन जॉन, देखो इस तरह से ड्रा करो। क्या यह बेहतर होगा? जारी रखो। क्या हमेशा से मैंने तुम्हें गलत समझा है? इसलिए सुली ने जॉन जॉन को मान लिया, बाकी के कोर्स को रद्द कर दिया। उसके जैसे मास्टर लेवल के होने पर किसी और को सिखाने की जरूरत नहीं है। किसके पास संपर्क है? सुली से बात कर सकते हैं। कृपया उससे पूछें कि क्या वो मेरे बेटे को पेंटिंग सिखा सकती है। मैं 1 लाख का कोर्स फीस देने को तैयार हूँ। मैं तुम अमीर लोगों से लड़ने जा रहा हूँ। सुली से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की जोरदार मांग। मैं उसके लिए कार्निवल भेजूंगा। समर्थन, मैं लाइव स्ट्रीम में लाइक करूंगा। 60%। सुली की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, सीधे 60 तक पहुंच गई। ये अविश्वसनीय है। लगता है सुली की पेंटिंग ने सभी को जीत लिया, और बाहर के सभी दर्शकों को। रुको, झोयुआन ने अभी कहा था कि सुली को पेंटिंग बिल्कुल नहीं आती, वो दिखावा कर रही थी। तो अब वो क्यों? इतनी अच्छी पेंटिंग है। क्या इतने सालों से सुली तुमसे बचती रही है, या फिर वो परेशानी से बचने के लिए अपने बेटे को सिखाने से बचती रही है? ये वाकई डरावना है। पति पत्नी के बीच इतना भरोसा नहीं है और छुपाते रहते हैं। ऐसी औरत भले ही थोड़ी पेंटिंग कर ले तो क्या हुआ? वो बिल्कुल भी एक योग्य पत्नी नहीं है, और एक अच्छी मां भी नहीं है। हाँ, सुना है उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, और उसने अपने पति से इतने साल तक छुपाया। क्या वह अपने पति को बिल्कुल नहीं मानती, इसलिए उसे नहीं बताया? मुझे लगता है उसके पास और भी बहुत कुछ है जो छुपाने लायक है। शायद सभी को सुली के बारे में जानने की उत्सुकता है कि वो पेंटिंग क्यों छुपाती है, और क्या वो और भी कुछ छुपाती है। सभी को उत्सुकता है, तो चलिए हम उसके पति को वीचैट वीडियो कॉल करने दे। मैं चाहता हूं कि तुम गुस्से में उससे पूछो, उसे बताओ कि तुम सब जानते हो, और उसे सच बताने को कहो। देखो वो क्या प्रतिक्रिया देती है। सब चुप रहो, उसे कतई पता नहीं चलना चाहिए। हम लाइव हैं। क्या? बिल्कुल श्री झो, इस गेम सेगमेंट के कारण ये अचानक जोड़ा गया है। आपको इनकार करने का अधिकार है। आखिरकार ये खेल कुछ खतरनाक है। एक बार कुछ पूछ लिया गया। वाह, प्रोग्राम टीम इतना मजेदार है। अगर वास्तव में कुछ हो गया तो इस शो का नाम बदलकर गुड बाय लवर्स हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह नहीं होना चाहिए। सुली की लोकप्रियता 60 अंक तक पहुंच चुकी है, यह काफी है। मुझे लगता है कि सुली के पास इतने सारे रहस्य हैं। निश्चित रूप से डरी हुई है। अगर कुछ और निकल आया तो जीवन शायद संभव नहीं होगा। तुम सही कह रहे हो। यह क्या है आहोंग? तुम जानते हो, मेरी एक दोस्त है, उसके बॉयफ्रेंड ने कबूल किया कि जब वह बिजनेस ट्रिप पर था तो वह वास्तव में आहोंग के पास गया था। मुझे डराओ मत, मेरा बॉयफ्रेंड अभी वहां से लौटा है।
झो युआन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं छोड़ने का विकल्प चुनता। आखिरकार मानव प्रकृति परीक्षा के लिए नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। इस दुनिया में ऐसा कोई बिल्ली नहीं है जो मछली नहीं चुराती। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसे छोड़ दो। अगर जीवन को आगे बढ़ाना है तो सिर पर थोड़ा हरा होना चाहिए। मैं दोनों अतिथियों की बात से सहमत नहीं हूं। अगर पति और पत्नी के बीच इतना बुनियादी विश्वास भी नहीं है तो क्या इसे पति और पत्नी कहा जा सकता है? श्री झो, चुनाव आपके हाथ में है। क्या सुली को वीडियो कॉल करना है? ये श्री झो पर निर्भर है। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। सुली, मुझे बस देखने दो। तुम्हारे पास और क्या छुपा हुआ है? यह वास्तव में रोमांचक है। यह शो वास्तव में मजेदार है। मुझे लगता है कि ये वीडियो कॉल होते ही झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा तो छोटी बात है, मैं यहाँ कहता हूँ कल यह ट्रेंडिंग में होगा। अरे जॉन, डैडी का कॉल आया है। तुम पेंटिंग करते रहो, डैडी को दिखाओ कि हमारा घर सब सामान्य है। चिंता मत करो मम्मी। हेलो डार्लिंग, क्या तुम ऑफिस में नहीं हो? अचानक कॉल क्यों किया? देखो, हमारी जॉन अच्छी तरह से पेंटिंग कर रही है। सुली, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए। तुम्हारे पास और क्या छुपा हुआ है? डार्लिंग, तुम्हें सब पता चल गया है। क्या वह मेरे साथ पुनर्जन्म ले चुका है? यह संभव नहीं है। निश्चित रूप से कुछ और बात है। तुम्हें क्या पता है? अभी तक सच नहीं बोल रहे हो, अब भी नाटक कर रहे हो। उसकी चोरी की हरकत देखो, उसे कुछ है। और वो भी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बुरा हो गया, सच में अलविदा प्रेमी बनने वाला है। सुली, मुझे पता चल गया है। अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, खुद सब कुछ साफ करो। ठीक है, क्योंकि तुम इतना जानना चाहते हो तो मैं सच बताता हूँ। असल में मैं तुमने क्या कहा? फिर से कहो। मैंने कहा हमारा यह विला असल में 1 करोड़ का है। 1 करोड़? वाह, 1 करोड़। 3 लाख नहीं था? जब हमने शादी का घर खरीदा, मैंने देखा तुम्हें यह विला पसंद है, लेकिन तुम्हारा बजट केवल 3 लाख का था। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था, नहीं तुम्हारा आत्मसम्मान ठेस पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने एजेंट को 7 लाख पहले ही दे दिए। प्यारे, माफ करना, मैं तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। मैं इन बातों की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से सोचो। क्या और कुछ है जो तुमने मुझसे छुपाया है? अरे प्यारे, क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हें जो घड़ी दी थी उसकी कीमत, वह घड़ी सच में लाखों की नहीं थी, बल्कि करोड़ों की थी। ये घड़ी, ये पेटेक फिलिप है। 6104G00 एक घड़ी। सच में सुली ने फिर भी जीवन को धोखा दिया। ये क्या साधारण करोड़ों की घड़ी है? ये घड़ी 29.2 लाख की है, लगभग 3 लाख। अगर यह धोखा है तो मैं प्रेम में मूव करना पसंद करूंगा। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुम दीवाना नहीं हो? अगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं बताता तो क्या तुम मेरे साथ होते? प्यारे, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है तुम मेरे लिए अच्छे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ होकर दबाव महसूस करो, और मैं सच में दिवालिया हो गया हूं। मैंने यह विला और घड़ी खरीदने के बाद मेरी बचत भी खत्म हो गई। सुली, तुम इनके अलावा क्या और कुछ है जो तुमने मुझसे छुपाया है? नहीं, मैं कसम खाता हूं। प्यारे, आज तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। क्या तुम ऑफिस में किसी से परेशान हो? तुरंत इस्तीफा दे दो। बस फिर से काम पर लौट आऊंगा, मैं तुम्हें पालूंगा। मैं ठीक हूं। बॉस आ गया है, बात खत्म करते हैं। जल्दी देखो, सूली के पति रो पड़े। मर्द रोते नहीं, खासकर वो तो बिल्कुल नहीं। मैं तो एक ठंडी औरत हूँ जिसका दिल सीमेंट से बना है, लेकिन मैं भी गई। सूली ने न सिर्फ अपने पति का मान रखा, बल्कि अपनी सारी बचत उन पर खर्च कर दी। अगर कोई औरत मेरे साथ ऐसा करे तो मैं अपनी पसली निकालकर उसके लिए सूप बनाऊंगा। अब से मैं सूली का कट्टर प्रशंसक हूँ। अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मुझे सूली की पालन पोषण शैली पर आपत्ति है, लेकिन सूली का चरित्र बिल्कुल उत्तम है। मिस्टर झू, क्या आप मुझे बता सकते हैं सूली ने जो घड़ी के बारे में कहा था वो क्या था? वह मेरे जन्मदिन पर था। मैंने सूली से कहा कि हम तो पुराने जोड़े हैं, तोहफे की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि यह घड़ी सस्ती है, बस 10,000 के आसपास। मुझे नहीं पता था कि यह इतनी महंगी है।
वह इतनी बेवकूफ क्यों है? इतनी अच्छी पत्नी, काश वो मेरी होती। हालांकि वह छोटे छोटे झूठ बोलती है, लेकिन यह तो मामूली बात है। मिस्टर झू, आपकी पत्नी की लोकप्रियता 70 अंक तक पहुंच गई है। 70? चैंपियनशिप आपकी ही है। मेमोरी, मुझे याद है कि यह शो अच्छी मां चुनने के लिए है, न कि अच्छी पत्नी या अच्छी बीवी के लिए। मेरा मानना है कि सूली की लोकप्रियता में हुई वृद्धि अमान्य है। सूली की लोकप्रियता अमान्य है। आज का लाइव स्ट्रीम सभी ने देखा। मैं मानता हूं कि सूली एक अच्छी पत्नी है, लेकिन वह एक जिम्मेदार मां नहीं है। पुराने समय में मां मिंशस 3 बार स्थानांतरित हुई, और सूली को देखो, वो तो बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर रही है। चेनी सर ने सही कहा, इस तरह की प्रगतिशील न रहने वाली मां के साथ इस बच्चे का भविष्य निश्चित रूप से कुछ खास नहीं होगा। ये दोनों शिक्षक क्या थोड़ा ज्यादा नहीं कह रहे हैं? बच्चा अभी छोटा है, आप उसके भविष्य के बारे में इतना नकारात्मक कैसे हो सकते हैं? ज्यादा कहना, निर्णय लेना, 3 साल की उम्र में ही भविष्य देख लेना, क्या आप समझते हैं? छोटी उम्र में ही आलसी और झूठा। बड़ा होकर क्या करेगा? उसकी उम्र में जीवन और मूल्यों को स्थापित करने का समय होता है। उसकी इस तरह की शिक्षा से बच्चा सामान्य जीवन जिएगा। अगर भविष्य में गलत रास्ते पर चला गया तो वो पूरे समाज का कैंसर है। हम केवल दिल वाले लोग एक बच्चे के बारे में बुरा सोचेंगे, लेकिन सूली ने बच्चे के सामने झूठ बोलना वाकई गलत था। मैं वापस जाकर उससे बात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन के सामने के दर्शक इसे न सीखें। होस्ट, चूंकि झुवन ने ऐसा कहा है, आपके शो को सूली की लोकप्रियता रेटिंग 20 अंक कम कर देनी चाहिए, नहीं तो शो में धांधली है। मैं आगे की रिकॉर्डिंग से हट जाऊंगा। चेनी सर, आपकी बात सही है। हमारे चैनल के प्रमुख ने आपके सुझाव को मानने का फैसला किया है। चूंकि सूली ने बच्चे की देखभाल करते समय कुछ बुरा प्रभाव डाला था, इसलिए हम घोषणा करते हैं, सूली की लोकप्रियता रेटिंग 20 अंक कम कर दी गई है। ये क्या है? सूली की लोकप्रियता रेटिंग कम नहीं हुई, बल्कि 5 अंक बढ़ गई है। होस्ट, क्या लोकप्रियता रेटिंग में कोई समस्या है? क्या आपके शो ने नहीं कहा था सूली की लोकप्रियता रेटिंग 20 अंक कम कर दी जाएगी? अब कम होने के बजाय बढ़ क्यों गई? चेनी सर, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। लोकप्रियता रेटिंग में कोई समस्या नहीं है। शो ने वाकई सूली की लोकप्रियता रेटिंग 20 अंक कम कर दी है, लेकिन अभी अभी दर्शकों ने सूली की लोकप्रियता रेटिंग को ऊपर धकेल दिया है। ये कैसे संभव है? मुझे परवाह नहीं है कि होमवर्क वान ने लिखा है या सूली ने बच्चे की खुशी है। वान इतनी अच्छी बेटी है और उसकी मां जैसी महान शिक्षक है। क्या आपको उसके भविष्य की चिंता करने की जरूरत है? दोनों शिक्षकों उस खाली समय का उपयोग अपने बच्चों की देखभाल में करें। हम कटौती को मान्यता नहीं देते। सूली बहन की लोकप्रियता बढ़ानी होगी। सूली बहन का समर्थन करें। चेनी सर, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। वास्तव में माता पिता के लिए बच्चे की पढ़ाई उसकी खुशी से कहीं ज्यादा मायने नहीं रखती। और फिर वान की पढ़ाई भी इतनी खराब नहीं है। अब बच्चे को लाड़ प्यार दे, बाद में पछताना पड़ेगा। मैंने वान को इतना खुश काफी समय से नहीं देखा था। पत्नी, धन्यवाद। मुझे यकीन है कि सभी झुयन और सूली के घर के लाइव स्ट्रीम से बहुत सारी खुशियां मिली होंगी। बॉस, हमारा शो हिट हो गया है झाओ सर। मां का विकास सिद्धांत वर्तमान में ऑनलाइन दर्शकों की संख्या 5,73,000 से अधिक आधिकारिक खाते। पिछले समय से 2,70,000 फॉलोअर्स बढ़े, 60 लाख से अधिक लोग हमारे शो को रेट करें, और बड़ी संख्या में फैंस ने कमेंट किया, जोरदार मांग की है कि हमारा शो रात तक प्रसारित हो। सूचना दे, शो का समय बढ़ाया जाए, प्रसारण जारी रहे जब तक वान सो नहीं जाता। हाँ, हा 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 हा। वान, सोने का समय हो गया है। मम्मी, मुझे और थोड़ा देखने दो। मम्मी सबसे अच्छी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मुझे अभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही। बेबी, मम्मी जानती है कि तुम और टीवी देखना चाहते हो, लेकिन पूरी नींद लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जल्दी सो जाओ, कल तुम और तरोताजा महसूस करोगे। चलो ऐसा करते हैं, कल सुबह उठकर मम्मी तुम्हारे साथ बियर आउट देखेंगी। कैसा रहेगा? ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मम्मी मुझे गाना सुनाकर सुनाएं। ठीक है, मम्मी तुम्हारी हर बात मानेंगी।
हाँ, मम्मी का गाना सुनने को मिलेगा। मैं अभी दांत साफ करने और मुंह धोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वान वान को कौन सा गाना सुनाऊं? खोजें। क्या हुआ? पिछले जन्म में इतने गाने सुने थे, कुछ भी नहीं रहा। अरे, मैं तो पुनर्जन्म की बात भूल गया था। ऐसा होने पर तो मैं खुद ही कुछ गाऊंगा। इस जन्म में जो गाने अभी तक नहीं आए हैं, मैं उन्हें पहले ही रिकॉर्ड कर लूंगा, वान वान को दूंगा। मम्मी, क्या मैं गाना चुन सकता हूँ? बिल्कुल। वान वान कौन सा गाना सुनना चाहते हो? मम्मी तुम्हें वह गाना सुनाएंगी। मैं परियों की कहानियों वाला गाना सुनना चाहता हूँ। पहले हर रात पापा मुझे परियों की कहानियां सुनाते थे, लेकिन अब वे हर रात ओवरटाइम करते हैं। मुझे बहुत समय से पापा की कहानियां नहीं सुनने को मिली है। क्या वे मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा कैसे हो सकता है? पापा हमारे वान वान से बहुत प्यार करते हैं। पापा अब मेहनत कर रहे हैं। वह सब हमारे वान वान के लिए है, बेहतर जीवन के लिए। और मम्मी? मम्मी तो बिल्कुल हमारे वान वान से प्यार करती हैं। वान वान, मम्मी जानती हैं। तुम्हें कौन सा गाना सुनाना है? तुम आंखें बंद करो, मम्मी तुम्हें गाना सुनाएंगी। बच्चे के सामने पति की इतनी अच्छी इमेज बनाना, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? सूली बहन न केवल सुंदर है, बल्कि उनकी रसोई कला भी बेहतरीन है। वे गेम खेल सकती हैं, चीनी पेंटिंग कर सकती हैं, गाना गा सकती हैं। हे भगवान, सुली दीदी की तुलना में मैं भी एक माँ हूँ। मुझे बहुत शर्माई है। जो युआन को बहुत भाग्य मिला है। नहीं, मैं उससे लड़ूंगा। सुली दीदी मेरी है। मुझे भी सुली दीदी को सुलाना चाहिए। ये कौन सा गाना है? मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना। बहुत अच्छा लगा। इस गाने के हर बोल एक परी कथा की कहानी बताते हैं। बोल बहुत नए हैं। सुली दीदी की मधुर आवाज के साथ गर्मजोशी और मिठास का एहसास होता है, लेकिन मैंने इसमें सुना सुली दीदी की जिंदगी की मजबूरी। यह गाना मधुर है, लेकिन दुखद भी है, जो आंसू लाता है। सुली दीदी ने अचानक अभिनय छोड़ दिया। इसमें कुछ रहस्य होगा, और उनके पति भी उन्हें नहीं समझते। क्या आपने जो युआन को नहीं देखा? शुरुआती भाव स्पष्ट रूप से सुली दीदी के प्रति आपत्ति थी। मैं हमेशा काम में व्यस्त रहा, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया, माफ करना। एक अच्छा गाना अक्सर उन लोगों को महसूस करा सकता है जिनकी जिंदगी के अनुभव अलग है, अपनी खुद की भावना। मिस्टर जो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुली न केवल पेंटिंग और खाना बनाने में, बल्कि गाने में भी उत्कृष्ट है। ये सिर्फ एक बिना किसी अर्थ के गाना है। ये गिनती से कैसे अलग है? परी कथा के शहर में एक नदी है जो आदर्श और वास्तविकता को अलग करती है और आगे के पहाड़ों में मिलती है। बहती हुई नदी पानी के छींटे उड़ाती है। कौन कहता है यह बेकार गाना है? कौन कहता है इसमें कोई अर्थ नहीं है? हाँ, हालांकि मुझे लगता है ये गाना कुछ उदास है, लेकिन निराशाजनक नहीं। इसके बजाय ये बोल बताते हैं सुली दीदी की जिंदगी के प्रति प्यार और आशा, जोशीली जिंदगी की झलक दिखाते हैं। हालांकि सुली ने अभिनय छोड़ दिया, लेकिन वह कोई बुरी कलाकार नहीं है, बल्कि मैंने इस शो में देखा सुली की मजबूती और साहस, और जिंदगी के प्रति प्यार और परिवार की जिम्मेदारी। मैं भी सुली के वापस आने का समर्थन करता हूँ। यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक व्यक्ति इतनी कलाओं में महारत हासिल कर सकता है और सभी में शिखर तक पहुंच सकता है। सुली में और क्या कला है जो हमने नहीं देखा? रुको, पूरे इंटरनेट में इस गाने की कोई जानकारी नहीं है क्या? ये गाना उन्होंने खुद लिखा है। ये निश्चित रूप से मूल है। मैं अपने 15 साल के संगीत प्रस्तोता के रूप में गवाही देता हूँ। सुली का ये गाना उनका मूल है। ये कैसे संभव है? पत्नी, तुम्हारे और कितने रहस्य हैं जो मुझे नहीं पता। वांग यी यून की बाजार हिस्सेदारी पहले ही टेनेसी द्वारा ले ली गई है। कुगू ने हमारा बड़ा हिस्सा खा लिया, जबकि हम ही मुफ्त प्लेटफॉर्म है।
मैंने तुम्हें क्या खिलाया है? 3 महीने अगर एक भी टॉप सिंगर को साइन नहीं किया, एक फेनोमेनल हिट संगीत बनाया, तो तुम सब मेरे सामने से हट जाओ। जल्दी से इस व्यक्ति को ढूंढो। मुझे उसकी और उसके संगीत की जरूरत है। सभी को वांगे यून के साथ साइन करो। मैं उसे बनाना चाहता हूं चीनी टॉप स्टार। मैं चाहता हूं कि वो हमारे वांगे यून का चेहरा बने। आप सभी के समर्थन और साथ के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है कि इस बार ढुयुन और सूली के लाइव स्ट्रीम से आपको बहुत खुशी मिली होगी और हमारी सूली बहन को फिर से जाना होगा। कल हम चेन्ही के घर जाएंगे। झुयुन, आज तुमने एक मैच जीता है, लेकिन कल मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली स्टार पत्नी और तुम्हारी पुरानी पत्नी के बीच क्या अंतर है। तो मैं इंतजार करूंगा। साहब, बुरी खबर है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। वो सूली है, उसने एक शो में वापसी की है। उसकी हालत देखकर लगता है कि वह वापस आ सकती है। हाँ हाँ हाँ। उसे मेरे किंग्यू मीडिया से पूछना होगा। क्या मैं मानूंगा? कल मेरे साथ उसके घर चलो। अगर वो चाहे मेरे सामने घुटने टेकर माफी मांगे तो शायद मैं मान जाऊं। आओ। पति, तुम वापस आ गए। पति, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, ठंडा हो गया है। मैं इसे गर्म कर देती हूँ। पत्नी, क्या मुझे जैसे कि पेंटिंग। ठीक है, तुमने पकड़ लिया पति। चूंकि तुम जानना चाहते हो, तो मैं सच कहूंगी। असल में जब मैं छोटी थी, मैं अपनी क्लास की पेंटिंग मॉनिटर थी। बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में एक्टिंग करते समय छोड़ दिया। अब घर पर वान वान को संभालते हुए उसके इंटरेस्ट क्लास के दौरान फिर से शुरू कर दिया। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने घर में कैमरा लगा दिया? मुझे पता है। क्या तुम मेरे मेरे हाँ। हाँ। कैसा है? क्या यह बहुत अच्छा बना है? असल में मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे बनाया है। अगर तुम्हें पसंद है तो बाद में तुम्हारे लिए भी एक बनाऊंगा। पत्नी, तुम शिक्षक। अरे झू साहब, नमस्ते। मुझे माफ करना, अभी वानवा ने मुझे चीनी पेंटिंग का होमवर्क भेजा है। मैं कल तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन रुक नहीं पाया। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने वानवान के लिए एक और चीज शिक्षक दिया है? वानवान का आज का काम बहुत अच्छा बना है। नहीं, यह सब जंग शिक्षक की अच्छी शिक्षा है। नहीं नहीं, आप बहुत दयालु हैं। मैं अपने स्तर को जानता हूँ। मेरा मतलब है, क्या आप उस महान शिक्षक को मेरे लिए सिफारिश कर सकते हैं? मैं भी उनसे सीखना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ, मैंने किसी और शिक्षक को नहीं बुलाया है। समय भी हो गया है, आप आराम करें, मैं भी सोने जा रहा हूँ। पत्नी, आज तुमने वान वान को पेंटिंग सिखाई थी, है ना? मैं तुमने मुझसे और क्या छुपाया है? चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ। हमारे बच्चे से भी प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बात मत करो, मुझे चुमो।
कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन पत्नी, मुझे तुम पर विश्वास है। झुयुन, दोनों शिक्षकों, क्या कोई बात है? ये मत सोचो कि कल तुम्हारी लोकप्रियता 80 से ऊपर चली गई है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम और तुम्हारी पत्नी सूली सिर्फ हमारे सहायक है, हमारे लिए सीढ़ी है। आज तुम्हें अच्छी तरह से दिखाऊंगा क्या होता है असली स्टार, क्या होती है असली लोकप्रियता। झुयुन, अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह से देखो। देखो कैसे तुम्हारी लोकप्रियता मैंने छीन ली है। मैं इंतजार कर रहा हूं। हेलो, सुप्रभात। मैं हूं एक्सायो फैन। मम्मी इवोल्यूशन के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं स्टार मम्मी, चेनी शिक्षक की पत्नी, फिल्म इंडस्ट्री की नई चमक ली एक्सायोलू। हम पिछले एपिसोड की प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे। चेनी शिक्षक को पहले अपनी पत्नी का परिचय दे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चेनी, मेरी पत्नी ली एक्सायोलू। मुझे यकीन है कि आप सभी उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इस साल उन्होंने इमेज अवार्ड जीता है और पेरिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी। मेरी पत्नी बहुत ही नरम दिल वाली है, घर में बच्चों की देखभाल करने में बहुत धैर्यवान और जिम्मेदार है। और मेरा बेटा चेनरुई सिर्फ 8 साल का है, लेकिन उसकी उम्र से कहीं आगे है, बहुत समझदार और स्वयं प्रेरित है। आशा है कि आप हमारा समर्थन करेंगे। यही है असली सितारा। उत्सुक हूं कि बेस्ट एक्ट्रेस बच्चों की देखभाल कैसे करती है। झुयुन, यही है हमारी पत्नियों के बीच का अंतर। चेनी सर का परिचय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम कैमरे के साथ चलते हैं और देखते हैं कि एक्सायोलू घर में बच्चों की देखभाल कैसे करती है। माँ, खुद कमरे में एयर कंडीशन चलाकर फेस पैक लगा रही है और बच्चे को बाहर धूप में छोड़ दिया। ये इंसान है क्या? क्या ये बच्चा उसका अपना है? ऐसी माँ होती है क्या? उसकी आरामदायक मुद्रा देखो, बाहरी बच्ची कोई परवाह नहीं है। यही है जो चेनी ने अभी कहा, धैर्यवान, जिम्मेदार और नरम है। ये जरूर कोई गलतफहमी है। जरूर रुई ने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी। उसकी माँ ने ऐसा किया होगा, जरूर। हाँ, बच्चे, खासकर लड़के, शरारती होते हैं, उन पर सख्त नजर रखनी चाहिए। और दोस्तों, जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। एक्सायोलू आखिर इस बच्चे की असली माँ है। वो अपने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है? चेनी सर, आपने अभी कहा था कि आपका बच्चा बहुत समझदार और आज्ञाकारी है, फिर उसे उसकी माँ ने कैसे बंद कर दिया? तुम क्या जानो, पूरी कहानी नहीं जानते, बिना सोचे समझे टिप्पणी न करो। चेनी सर की बात सही है। क्या हुआ है ये जानने के लिए चलिए कैमरे के साथ सच्चाई का पता लगाते हैं। गलती मान ली? हाँ, मान ली। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो, जो नहीं कहना चाहिए वो मत कहो। घर में अच्छे से होमवर्क करो। क्या देख रहे हो? क्या मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा? मुझे लगा था कि कोई बहुत बड़ी गलती की है। ये तो सिर्फ होमवर्क नहीं किया है। कमरे में खड़े होकर सजा काटो। बाहर का तापमान कितना है? निश्चित रूप से 50 डिग्री तक पहुंचा है। यह तो हत्या है। वह माँ बनने लायक नहीं है। चेनी सर, आप पहले शांत रहिए। अभी आपके पास एक फोन कॉल करने का मौका है। क्या आप एक्सायोलू को फोन करना चाहेंगे? पूछें कि आखिर हुआ क्या है। शायद सिर्फ पढ़ाई की वजह से नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक्सायोलू घर पर क्या कर रही है? उसने मेरा फोन काट दिया। ये कैसे हुआ? बस करो, फोन काट दिया और फिर कॉल कर रहे हो। अपना होमवर्क करो, मुझे क्यों देख रहे हो? जो कहना है जल्दी कहो। हेलो, मैं पहुंच गया हूं। पुरानी जगह पर मिलते हैं। मैं अभी पहुंचता हूं। पुरानी जगह पर मिलने का मतलब क्या है? क्या वो सच में बाल बनाने गई है? मैं बाल बनाने जा रही हूँ, तुम घर पर होमवर्क करो। दोपहर का खाना खुद बना लेना, सुन रहे हो? अगर मैं वापस आकर देखूं कि तुमने होमवर्क नहीं किया तो मैं एक थप्पड़ मारूंगी। वैसे अभी जो फोन आया था वो किसका था? चेनरुई का डरा हुआ चेहरा दिखाता है कि उसकी माँ ने उसे अक्सर मारा है। ऐसे लोग माँ बनने लायक नहीं है। बच्चे को अकेले घर पर छोड़ दिया, कितनी बड़ी बात है।
नहीं पता क्या बाल बनाने जा रही है, अपने बच्चे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चेन्ही सर, आपकी अभिनेत्री पत्नी जैसा आपने बताया था वैसी नहीं लगती। आपने कहा था कि वह धैर्यवान और जिम्मेदार है, हर चीज में बच्चे के लिए उदाहरण है, और यह है उनका काम। चेन्ही सर, कभी कभी बच्चों को पालने में थोड़ी सख्ती की जरूरत होती है, लेकिन आपकी पत्नी का यह व्यवहार इस सीमा से कहीं आगे निकल गया है। मेरी पत्नी आमतौर पर ऐसी नहीं है। निश्चित रूप से काम की समस्याएं जो उसके मूड को प्रभावित करती है। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन आप जानते हैं मेरी पत्नी के बच्चे होने के बाद हर दिन कई फिल्म क्रू के साथ मिलना पड़ता है, इसलिए मूड खराब होना स्वाभाविक है। चिंता मत करो, मेरे पति शो करने गए हैं। क्या हाल है? मैंने क्या सुना? मैंने नहीं सोचा था कि ली एक्साइलो निजी तौर पर ऐसी है। सब मिलकर चेनी सर की मदद करें। घर में चोरी हो गई है और वो यहाँ शो में बैठे हैं। उन्हें वोट करके बाहर कर दे। उन्हें घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल करने दे। झाओ सर, वर्तमान में ऑनलाइन दर्शकों की संख्या 30 लाख गिर चुकी है। अगर ऐसे ही गिरती रही तो हमारे शो का एस रेटिंग मिलना मुश्किल हो जाएगा। बस चेनी को बाहर कर दे। नहीं, चेनी और उसकी पत्नी कल निश्चित रूप से वीवो हॉट सर्च पर होगा। हमारे शो को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उसे अभी बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम बस देखते नहीं रह सकते। रेटिंग्स ऐसे ही गिरती रहेगी। और उसकी पत्नी बाल बनाने चली गई है। हम क्या शूट करेंगे? फिर जुयुन और उनके परिवार को आगे लाओ। जल्दी आओ, मैं 2 घंटे से पहुंच रहा हूं। ली एक्साइलो अभी भी बाहर घूम रही है। अपने बच्चे को घर पर इंस्टेंट नूडल्स खिला रही है। क्या ये मनोरंजन उद्योग की स्टार कपल है? क्या ये बच्चा उसका अपना है? ये है ना कि बाहर से साथ है, लेकिन अंदर से अलग है। गलत नहीं हुआ। जेनी सर, क्या आप वापस जाना चाहेंगे? आखिरकार बच्चा निर्दोष है। चुप रहो। मेरे घर के मामलों में तुम्हारा कोई हक नहीं है। ओह, माफ कीजिए सभी। चेनी सर के घर का सिग्नल अचानक कट गया है। आगे हम झुयुन सर के घर की स्थिति दिखाएंगे। झुयुन सर के घर की स्थिति। शो टीम को आखिरकार समझ आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरकार तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। खुशी है कि मैंने हार नहीं मानी। लाइव शो से पहले हमारी टीम ने आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। झुयुन सर के घर लौटने के बाद के खुशी के पल। झुयुन सर, क्या मैं इसे दिखा सकता हूं? क्या मैं इसे दिखा सकता हूं? दिखाओ। ठीक है, तो चलिए सभी सरप्राइज का आनंद ले। सूरी बहन और जुयुन के 10 साल शादी के बाद भी अभी भी शादी के शुरुआती दिनों की तरह जोश से भरे हैं। सूली बहन बहुत प्यारी है और बहुत प्रतिभाशाली भी, और सीधी सादी भी। बस जिजाजी को थोड़ा कष्ट होता है। इसलिए मुझे लगा आज जुयुन के प्रवेश करते समय उनके पैर कुछ कांप रहे थे। झाओ डायरेक्टर, ऑनलाइन व्यूअर्स और रेटिंग्स बढ़ रहे हैं। सभी यूनिट्स ध्यान दे। बचा हुआ समय पूरा सूली को दिखाएं। लगता है दर्शकों को हमारे शो टीम के सरप्राइज से बहुत खुशी हुई है। झुयुन सर, लाइव शो शुरू होने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि आपकी पत्नी अभी क्या कर रही है? इस समय उन्हें वान को गुजेंग सिखा रही होनी चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी को हमेशा लगता है कि वायलिन पश्चिमी कला है और गुजेंग हमारी महान चीनी कला का गहना है, इसलिए वे दोनों सिखाती हैं। ओह, ऐसा है। हमारी सूली बहन, अभी क्या हो रहा है? क्या वान को गुजेंग सिखाया जा रहा है? चलो कैमरे के साथ पता लगाते हैं। बेबी, क्या तुम तैयार हो? हाँ मम्मी। ठीक है। यह क्या स्टाइल है? संगीत का पतन। क्या कहते हैं बेकार काम करना? क्या कहते हैं लोगों को गलत रास्ते पर ले जाना? क्या यह संगीत सीखने का तरीका है? बिल्कुल बकवास। संगीत का पतन, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। पुरखों की चीजें कुछ हद तक आगे बढ़ गई हैं। मेरा सिर और पैर बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं। कृपया बताएं कि इसे कैसे ठीक करें। क्या दिव्य संयोजन है। मैं उन्हें तुरंत डेब्यू करने की मांग करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए चीयर करता हूँ। वान बहुत प्यारी है। मुझे भी ऐसा अच्छा बच्चा चाहिए। यह कैसे इतना मजेदार हो गया? बिल्कुल रुक नहीं सकता। तुम देखो, सूरी गुजेंग को पकड़े हुए है और इतनी अच्छी तरह से बजा रही है। पता नहीं अगर वह बैठकर बजाए तो कितना अच्छा लगेगा। क्या तुमने देखा? वान का बजाया हुआ तो ही बहुत अच्छा लगा है।
अरे माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया था। श्रीजू, वान वान इतनी प्रतिभाशाली है। आप और आपकी पत्नी ने बहुत मेहनत की होगी। यह सब मेरी पत्नी का योगदान है। इन सालों में मैं काम में व्यस्त रहा, उनकी देखभाल करने का समय नहीं मिला। यह जुलियन अभी भी इंसानियत वाला है। अगर उसने सूली बहन को धोखा दिया, मैं पहले उसे मारूंगा। क्या यह दो तरफा प्यार है? मैं ईर्ष्या करता हूँ। यही तो वो परिवार है जिससे लोग ईर्ष्या करते हैं। अभिनेत्री ली एक्सायोलू और चेनी। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं मानता हूं उनका बजाया हुआ संगीत वाकई में कुछ जादुई है, लेकिन सूली का ये बजाने और सिखाने का तरीका बिल्कुल समाज के पतन का प्रतीक है। संगीत का पतन। मुझे लगता है कि चेनी सर ने सही कहा। गुजेंग हमारी सभ्यता की आत्मा का खजाना है, तो इसके नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन तुम देखो, ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ये गुजेंग का अपमान है, हमारी सभ्यता का अपमान। ये गुजेंग का अपमान है, हमारी सभ्यता का अपमान। मुझे लगता है कि दोनों शिक्षक थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हैं। समय बदल रहा है। बस पुराने तरीकों से चिपके रहना खुद को सीमित करना केवल संस्कृति को ही बंद कर देगा। केवल विविधता को स्वीकार करना, अलग अलग चीजों को स्वीकार करना, परंपरा और आधुनिकता का सहअस्तित्व ही अधिक लोगों को स्वीकार और पसंद करने में सक्षम बना सकता है। तभी आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं अब समझ गया हूं कि सुली जी ने फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्यों झो युआन से शादी की। यह विस्तृत दृष्टिकोण ही आदमी की असली खूबसूरती है। झो युआन तो मेरी जुबान बन गए हैं, मेरे मन की बात कह दी। मुझे लगता है चेन हे को जलन हो रही है, सुली जी की उत्कृष्टता से जलन। और जुआन बहुत प्रतिभाशाली, जोशीली और प्यारी। मेरे कहने से तो चैंपियनशिप सीधे झो युआन और सुली को मिलनी चाहिए। वे इसके हकदार हैं। आप लोग ऐसा कहकर गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे अभी तक सामने नहीं आए हैं। और मैं कह सकता हूं कि मेरी पत्नी और बच्चे सुली से जरूर बेहतर होंगे, और जुआन से भी। क्या इसलिए कि मैं आखिरी नंबर पर आया हूं तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा? तो ये तो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी प्रतियोगिता से बाहर करना है। तो मुझे आमंत्रित क्यों किया गया? तियान युआन सर को शो के आयोजकों से बहुत शिकायत है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये क्रम तो मैं चेन हे सर के बाद आता हूं। अब चेन हे सर का लाइव खत्म हो गया है, तो अब मेरे घर का लाइव दिखाना चाहिए। तियान सर आप सही कह रहे हैं। मैंने अभी हमारे निर्देशक से बात की है। अगर झो युआन सर मान जाते हैं तो हम अगले लाइव समय को आपके घर के लिए बदल देंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल सही, मैं भी देखना चाहता हूं तियान युआन सर की पत्नी और बच्चे कितने उत्कृष्ट हैं, जो उन्हें हमें दिखाने के लिए इतना उत्सुक कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि झो सर मान गए हैं तो हम कैमरा के साथ तियान युआन सर के घर चलते हैं। रिवाज के अनुसार हम तियान युआन सर से अनुरोध करेंगे कि वे अपनी पत्नी का परिचय दें। संयोग से मेरी पत्नी का उपनाम भी मेरे जैसा है और वह एक गायिका है। लेकिन मुझे यकीन है कि यहां मौजूद सभी लोग उन्हें जरूर जानते होंगे। वो है बेस्ट गोल्डन सॉन्ग अवार्ड जीत चुकी तियान फुजेन। वो अपने प्रति बहुत सख्त है। और मेरा बेटा तिजलाल 9 साल का है, अपनी मां की संगीत प्रतिभा पशु। दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। उसकी पत्नी एक टिवन फुजेन है, गायक कानून के साथ सख्त है। तियान युआन एक बाल मनोवैज्ञानिक है। दोनों के बच्चे एक अलग शो में बदल गए। शिक्षा निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। बस एक लेक्सियोला की तरह रोल न करें। कार के आने से पहले मैंने सब कुछ तय किया था। ये 30 मिलियन बोनस केवल मेरा हो सकता है। श्री तिन्यानवान की पत्नी और बच्चे प्रतीक्षा करें और देखें। कोई एक शिक्षक नहीं है, ये एक सांस्कृतिक व्यक्ति है। यह एक विद्वान परिवार है। इस वातावरण के प्रभाव में जिले होना चाहिए। एक कोमल छोटी सी बच्ची। मध्य भाग को देखो, ये है युवा नीला और पूल गुई डाउनहिल टूर। टिकट प्राप्त करना जारी रखें। थोड़ा प्यारा, अगर आपके पास पैसा नहीं है। नहीं, मैंने युआन वंश के नीले और नीले फूलों के लिए इंटरनेट की खोज की। लंदन क्रिश्चियन 1500 में 2005 में डाउनहिल मैप पे ब्रिटिश प्राचीन डीलर एस्केनाज द्वारा टैप किया गया। क्या यह नकली नहीं है? इससे भी ज्यादा मैं एक पुराना हूं। ये मत कहो कि युआन नीला और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन सब नकली है। ये सब बोफेंग और यूजो से है। 99 डाकघर। हाँ, मैंने कहा यह कैबिनेट वास्तविक होना चाहिए। कम से कम एक मूल्य है। वह एक किस्म का प्रदर्शन है। आपको इतना पैसा मिला? मिस्टर टिन्यान, अपनी नौकरी आखिरकार वो एक नहीं था, इसलिए अपने सामान खरीदने में धोखा लगा था। ये सामान्य है। शिक्षक का विचार अच्छा है। वो सिर्फ बचपन से ही अपने बच्चों के शौक को बढ़ाना चाहता है।
मुझे लगता है कि ये हम सभी से सीखने लायक है। नीचे वो अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करता है और उसकी पत्नी मेरी पत्नी और बेटा एक आदत है, सुबह की सैर करना अच्छा लगता है। टिकट प्राप्त करना जारी रखें, थोड़ा प्यारा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ये आवाज स्टूडियो में जियाओमी की रक्षा करने की संभावना नहीं है। ध्वनि को गलत होना चाहिए। वह अभी भी बच्चा है। यह किसने सीखा? यही सुबह की दौड़ है। टियान युआन सर, आप मजाक कर रहे हैं। फुजेन बहन, धन्यवाद यूं की बॉय बैंड के लिए। 100 कार्निवल, आज हमारा समय आपका है। वाह, 100 कार्निवल यानी 3 लाख। कितना शानदार। अमीर बहन, गले लगाओ। यून की मैं जानता हूँ, इस ग्रुप में गोल्डन बुधा है और बॉस बिजनेसमैन और सभ्य दिखने वाले बदमाश और प्यारा भाई। काश मेरे पास पैसे होते। पति यहाँ शो में है, पैसे कमा रहा है और मैं घर पर लड़कों को गिफ्ट दे रही हूँ। हाजी दियान, तुम्हारी बात है। इसलिए जियाले इतना छोटा है और लाइफ में शियाओमी की रक्षा करता है। लगता है उसकी माँ से सीखा है। टियान फुजेन, तुम आमतौर पर कैसे हो? मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है, आज घर पर अच्छा प्रदर्शन करो। हाँ। क्या हुआ बेबी? टियान फुजेन, मुझे भूख लगी है। मुझे फ्राइड चिकन चाहिए। मुझे कोला चाहिए। मेरे लिए ऑर्डर करो। जियाले, आज पापा बाहर जाते समय मुझे विशेष रूप से कहा तुम्हारे लिए बड़ा खाना बनाओ। हाँ, मैं खाऊंगा। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कहूंगा तुम मुझे सताते हो। जल्दी करो, मुझे खाना चाहिए। ऑर्डर करो, चिल्लाओ मत। मैं वाकई पिछले जन्म में तुम्हारे पिता और तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ। कितना अजीब है। पहले तियानुआन ने कैसे कहा? सुई बच्चों को बहुत लाड करती है। उनका बच्चा बिगड़ गया है। मैं चाहता हूँ तियानुआन सर, एक और अकाउंट बनाओ, लेकिन पहले यह सुनिश्चित करो वह अकाउंट तुम्हारा हो। यही चुनौती देना चाहते हो। हमारी बहन और जुआन, उनके जूते उठाने लायक भी नहीं है। मैं सुली बहन का लाइव देखना चाहता हूँ। मैं ये मोटा आदमी नहीं देखना चाहता, आंखों को चुभता है। टियान युआन सर, क्या आप घर पर फोन कर सकते हैं? टियान युआन सर, क्या आप घर पर फोन कर सकते हैं? हाँ सही है टियान युआन सर, आपके पास एक और फोन करने का मौका है। बस आप हमारी रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर सकते। फिर से फोन आ गया। हेलो पति, क्या आप शूटिंग में नहीं हैं? फोन करने का समय कैसे मिला? टियान फुजेन, तुम क्या चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है? आज तुम लोग कितने बजे उठे? बच्चों का होमवर्क पूरा हो गया और दोपहर के खाने के लिए तुम लोग क्या तैयार कर रहे हो? तुमने खुद का शेड्यूल बनाया है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हम सुबह 7 बजे उठ गए थे। घर का सारा होमवर्क पूरा हो गया है। बहुत अच्छा किया, सब सही है। वह अभी कमरे में किताब पढ़ रहा है। तुम चिंता मत करो। आज दोपहर मैं खुद खाना बनाऊंगा। बिल्कुल उसे किसी भी जंक फूड नहीं खाने दूंगा। ठीक है, जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा तो होमवर्क चेक करूंगा। और जब तुम लोग खाना खा लो तो बच्चे को देखना, वायलिन बजाना और वीडियो बनाकर मुझे भेजना। पता है। अब बात खत्म करो। बहुत बुरा हुआ। मुझे लगा है यह गायक नहीं बल्कि अभिनेता बनना चाहिए था। यह अभिनय बहुत अच्छा है। अगर वो अभिनय करती तो ली सायोलू की क्या बात होती? बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार निश्चित रूप से उसका होता। तियानुआन शिक्षक का परिवार वास्तव में एक शिक्षित परिवार है। पूरा परिवार नेटवर्क लाइव स्ट्रीम में डूबा हुआ है। क्या यह कला की खोज नहीं है? यह तो एक जानलेवा है। अगर मैंने किसी को बचाने के लिए नहीं किया होता तो मैं। टियान फुजेन, मेरा फ्राइड चिकन और कोला आया है। क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहते हो? अभी आ रहा है। इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या यह गायिका टियान फुजेन है? बेटे के आदेश पर चल रही है। यह तो उल्टा है। यह सब बड़ों से सीखा है। उसके पिता उसकी माँ का सम्मान नहीं करते, इसलिए वह टियान फुजेन का नाम सीधे लेता है। हर घर में कुछ न कुछ समस्या होती है। टियान फुजेन व्यक्ति, क्या उसके पास किसी के हाथ में कोई सबूत है? नहीं, सब मेरी बात सुनो। दरअसल जियाले आमतौर पर ऐसा बच्चा नहीं है। आज पूरी तरह से एक अपवाद है। माता पिता बच्चे के सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, खासकर पिता। बेटे पर उनका प्रभाव और भी अधिक होता है। शायद टियान युआन शिक्षक घर पर अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, नहीं तो जियाले इस तरह कैसे सीखता? अगर ऐसा है तो टियान युआन शिक्षक भविष्य में इसे सुधारें। इसकी चिंता मत करो, मेरा अपना बच्चा है, मैं खुद समझता हूं। वो कभी ऐसा नहीं होगा। जरूर कोई कारण होगा, बहाना बनाना। ये बाल मनोवैज्ञानिक है। आखिरी झोल सुली थी। लोकप्रियता को उलटने के लिए पेंटिंग करना सिखाएं। जब तक जिले को सिखाया जाता है, मेरी लोकप्रियता निश्चित रूप से बदल सकती है। आप फ्राइड चिकन खाना चाहते हैं? पिता ने आपको अभ्यास करने के लिए बुलाया। हम कुछ समय के लिए अभ्यास करते हैं। तान्यू घर पर नहीं है।
जो भी करता है मैं अभ्यास नहीं करता। पिता वीडियो देखना चाहते हैं यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं। जेब का पैसा नहीं। वह परेशान होने की हिम्मत करता है। अभ्यास। हर दिन मुझे पता है कि मुझे पिलाने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है। उसने लगा दिया, सारा पैसा मेरा है। जल्दी करो। मेरे पैरों के साथ कौन सा अच्छा नहीं है? अब भी है यामा का, यह वास्तव में समय की बर्बादी है। छात्रों के पास अधिक स्टेशनरी। संगीत कोशिकाओं के बारे में यही कहते हैं। मुझे लगता है कि ये संगीत बैक्टीरिया है। बेबी गंभीर हो, बहुत ही बेपरवाह है। मैंने कहा उग गए हैं। क्या आप भी संगीत कार्यक्रम में नहीं है? क्या आपको सिर्फ एक बीजीएम की आवश्यकता नहीं है? टिमोनी वह देख नहीं सकता। स्टीवन फुसेन कॉन्सर्ट लिप सिंचिंग। मैंने पिछले साल 3000 टिकट बुक करने के लिए बिताया था। ये वास्तव में है कि ऊपरी बीम सही नहीं है और निचले बीम टेढ़ा है। ऐसा नहीं है कि परिवार घर में प्रवेश नहीं करता है। इसका कोई अंत नहीं है। इससे पहले एक छाया लिजियालू है। टाइफून के बाद गीत। दिल की धड़कन वास्तव में आंखें खोल रही है। सुली के घर को तुरंत काट लें। जीना जीना जीना। मुझे शिक्षक के घर से संदेश देने के लिए खेद है। हम अपना लाइव प्रसारण जारी रखेंगे। मां सुली बहन का घर जानिए। फिर से तस्वीर क्यों नहीं? इस तरह हम इसे समझते हैं। हम सभी इसे समझते हैं। जल्दी करो और बहन सुली और ज्वाजू को बाहर जाने दो। मैं अपनी आंखों को धोना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम संभव है। एक शिक्षक को हाथ दें। टियानवन शिक्षक, आप अगले प्रसारण के लिए सहमत हैं। इसे झुयान को दे। अच्छा हो सकता है फिर अगले। हर कोई प्रोग्राम ग्रुप के फुटेज का पालन करेगा। मैंने देखा कि सुली की बहन ने उसे कैसे ले लिया। सुली। नेविगेटर, क्या तुम तैयार हो? हाँ कैप्टन। पाल बांधो, जहाज को डॉक करो। हाँ कैप्टन। वाह देखो सुली दीदी। और जवान जवान के कपड़े कितने स्टाइलिश हैं। अभी तक उस मोटे लड़के ने मेरे कानों को सताया था। अब आखिरकार आराम कर सकता हूँ। सिर्फ प्रस्तावना से ही मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर में जुआन जुआन का वायलिन जुड़ेगा। ये और भी अच्छा लगेगा। समुद्र का पानी उतरने पर ही पता चलता है कि कौन नंगा तैर रहा है। सुली दीदी की शिक्षा पद्धति बिल्कुल पाठ्य पुस्तक जैसी है। हाँ, उबाऊ वायलिन अभ्यास और अंग्रेजी को मिलाकर बच्चों की सीखने की रुचि को पूरी तरह से जगाया जा सकता है। सुली दीदी बहुत बढ़िया है। बहुत उत्सुक हूँ। ये गाना मैंने पहले कभी नहीं सुना। लगता है ये फिर से सुली दीदी का मूल रचना होगा। मेरे घुटनों को स्वीकार करो। अगर मैं बचपन में इस तरह की शिक्षा पद्धति में बड़ा होता तो मैं अब तक वियना के गोल्डन हॉल में होता। मैं जियाओ बाओ भी एक गायक बनने का सपना देखता था। हाँ। संगीत तो संगीत है। इन चमकदार कपड़ों का क्या फायदा? ये तो बस। सुर इतना ऊंचा मत उठाओ, कहीं बाद में बड़ा गड़बड़ न हो जाए, तब मजा आएगा। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस खाली समय में बेहतर होगा अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करो। तुम ठीक है तो मैं देखूंगा तुम्हारा बेटा कैसे बजाता है। बहुत बढ़िया। इस गाने को सुनकर मुझे लगता है कि मैं जिस हवा में सांस ले रहा हूँ उसमें समुद्र की खुशबू है। मुझे लगता है कि मैं समुद्र में हूँ, अपने युद्धपोत को चला रहा हूँ। शांत, समुद्र महान नाविक नहीं बना सकता। पाल खोलो। ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है। एक दूसरे से तुलना करना बहुत निराशाजनक है। देखो जवान जवान को। टियानवन शिक्षक, तुम्हें अच्छी तरह से सोचना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। झो साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जवान जवान इतनी छोटी उम्र में अपनी मां के साथ इतना मनमोहक और उत्साहित करने वाला गाना बजा सकता है। यह सब सुली की मेहनत का नतीजा है। हम जुआन जुआन की उम्र में सबसे जरूरी है पढ़ाई। इतनी चकाचौंध क्यों? बेकार की चीजें क्या फायदा? कल्चरल सब्जेक्ट्स में फेल, आर्ट्स में भी सीमित ही स्कोर होगा। अरे देखो सुली दीदी जुआन जुआन को होमवर्क करवाने लगी है। आओ मम्मी देखें। जुआन जुआन की मम्मी, मैं जुआन जुआन की हिंदी टीचर हूं। कृपया समय निकालकर जुआन जुआन को एक निबंध लिखवाएं। सोमवार को स्कूल में जमा करवाएं। टॉपिक है मेरी माँ। जुआन जुआन, टीचर ने अभी मैसेज भेजा है। मुझे तुम्हें निबंध लिखने में मदद करनी है। मम्मी मैं नहीं लिखना चाहता, मैं टीवी देखना चाहता हूँ। पर हम तो 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं। थोड़ा आराम करो, वरना जुआन जुआन को चश्मा लग जाएगा। फिर फाइटर पायलट नहीं बन पाओगे। अच्छा,
ठीक है चलो। अरे बाप रे, जॉन जॉन का सपना है एक फाइटर पायलट बना। सच में हैंडसम और टैलेंटेड लोग देश को समर्पित होते हैं। जॉन जॉन के विचार बहुत सही हैं। छोटी उम्र से ही इतना बड़ा सपना, बहुत अच्छा। ओहो, जॉन जॉन को दिक्कत आ रही है। लगता है कल्चरल सब्जेक्ट्स उसकी कमजोरी है। सुली दीदी को देखने का इंतजार है, कैसे बच्चों को पढ़ाती है। मेरा बच्चा तो मुझे सिरदर्द देता है, खुद ही लिख देना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा था, ये तरीका सही नहीं है। सिर्फ पढ़ाई और हॉबीज, एक निबंध भी नहीं लिख पाता। ये तो मूल को छोड़कर गौण को पकड़ना है। अरे सुली दीदी तो है ना, वो जरूर कर लेंगी। क्या जरूर, कौन नहीं जानता सुली एक गांव से आई हुई लड़की है। उसने हाई स्कूल पूरा नहीं किया और एक्टिंग शुरू कर दी। हाँ, उसकी पढ़ाई का स्तर। चुप रहो, गांव से होने में क्या बुराई है? किसके परदादा गांव से नहीं आए? तुम खुद को पढ़ा लिखा कहते हो पर बच्चे को नहीं पढ़ा पाए। तुम्हें सुन दिखाने का क्या हक है? हाँ सही कहा, गांव से होने में क्या बुराई है? मैं भी गांव से हूँ और सुली दीदी हाई स्कूल पूरा नहीं किया क्योंकि उनके घर में मुसीबत आई थी, माँ बीमार हो गई थी। उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मजबूरी में समझ में आई, उसके ग्रेड खराब नहीं थे। हाँ, मैं देखूंगा कि सूली उसे कैसे सिखाती है। वो क्या लिखेगा? बारिश की रात की कहानी, जब माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। तो चुप रहो और ध्यान से देखो। वनवान, क्या लिखना चाहते हो पर समझ नहीं आ रहा। कहाँ से शुरू करें? हाँ मम्मी, आप भी एक लिख दो। मैं देखूंगा, प्रेरणा लूंगा, कॉपी नहीं करूंगा। हाँ, माँ तुम पर विश्वास करती है। मैं भी तुम्हारे साथ एक लिखूंगी। हाँ, सूली दीदी का निबंध, बहुत उत्सुक हूं। सुना है सूली दीदी की माँ उनके मिडिल स्कूल के दिनों में ही चल बसी थी। सूली दीदी को अपनी माँ की बहुत याद आती होगी। आज टीचर ने मुझे वैनवान को सिखाने को कहा, एक निबंध लिखने को। शीर्षक है मेरी माँ। माँ की यादों को फिर से जीना मेरे मन को उद्वेलित कर देता है। मुझे लगा कुछ अच्छा लिखेगा, पर हाई स्कूल वाला ही है। जो लिखा है वो बस साधारण सा है। इससे अच्छा तो बचपन की कहानी लिख देता। जब माँ बीमार मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। माँ को गए 20 साल से ज्यादा हो गए। गांव के पुराने कब्रिस्तान में दफन है उनकी हरकतें मानो अभी सामने हो। माँ ने कभी आराम नहीं किया। सुबह अंधेरे में उठती, रात को अंधेरे में सोती। घर और बाहर कभी खत्म न होने वाली चिंताएं। हमेशा धुली हुई पुराने कपड़े पहनती। वह दयालु थी, लोगों को माफ करती, पड़ोसियों से कभी नहीं लड़ी। कुछ अच्छा मिलता तो पहले दूसरों को देती। यही है सीमित शब्दावली। माँ सबसे दयालु थी। उसके बनाए पकौड़े बहुत स्वादिष्ट होते थे। गरीबी के दिनों की सबसे बड़ी खुशी। नए साल पर वह सबसे ज्यादा थक जाती, सफाई और खाना बनाने में। कमर सीधी नहीं कर पाती, पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान। हमें पटाखे छुड़ाते देखकर उसकी खुशी हमसे भी ज्यादा होती थी। कितने भी पुराने कपड़े उसके हाथ से हमें साफ सुथरे मिलते थे। माँ जब गई तब सिर्फ 30 साल की थी। थकान से बीमार हो गई थी। अब उनकी कब्र गांव के किनारे है, एक छोटा सा मिट्टी का टीला। हर बार गांव जाते हुए मैं वहां जाकर खड़ा होता हूं, उनसे बात करता हूं। हाई स्कूल छोड़कर शहर आया, सीमेंट ढोया, सरिया बांधा, स्कैफोल्ड पर चढ़ा, फिर भाग्य से अभिनेता बन गया, पर अभी भी बहुत थकान है। हर दिन हड्डियां टूटने जैसा लगता है, पर माँ के बारे में सोचता हूँ। जब वह भारी कढ़ाई उठाती थी, ठंड से कांपती थी और रात भर जाग कर काम करती थी, मुझ में फिर ताकत आ जाती है। सूली, माँ ने कभी सुख नहीं देखा, पर उसने मुझे सिखाया। यही अंदर की मजबूती और परिवार की जिम्मेदारी। मुझे उस घर को संभालना है जो आपने बनाया था। मजबूती से संभालना है। अब कब्र पर घास हरी होकर पीली पड़ गई है। जैसे मेरी यादें हैं, साल दर साल कभी खत्म नहीं होती। अब मैं मां बन चुकी हूं, भविष्य में दादी भी बनूंगी, पर 20 साल से मैंने मां नहीं कहा, सोचती हूं।
जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, गांव लौटकर उस मिट्टी के पास लेट जाऊंगी। शायद तब मैं माँ कहूंगी और वह सुन पाएंगी। पत्नी, मैंने कभी सच में नहीं समझा। तुम्हारे दुख और संयम माफ करना। ये भी बहुत साधारण है। ये दोस्त मैंने शहर में रहने के लिए पूरे 20 साल में सिर्फ 7-8 बार ही लौटा। जब मैंने शहर में अपनी जगह बना ली, मेरी माँ, वह तब तक मैं भी रो पड़ा। बचपन से सिर्फ अपनी सोचता रहा, कभी माँ के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ लेता रहा। पर माँ ने कभी शिकायत नहीं की, हर अच्छी चीज मुझे दी। माँ, मैंने गलती की। यही सच्चा साहित्य है, सच्चा प्यार और यादें। यही अच्छी रचना लिखती है, न कि चमकदार शब्दों से बिना वजह के रोना। यह टियान्युएन कुछ नहीं समझता। मुझे लगता है उसकी पढ़ाई बेकार गई। सूली बहन के लिए दुख होता है। गले लगाओ। मम्मी माफ करना। पहले वान वान समझदार नहीं थी, सिर्फ खेलना चाहती थी, तुम्हें गुस्सा दिलाती थी। अब वान वान अच्छे से पढ़ेगी, माँ को निराश नहीं करेगी। वान वान, माँ पापा पहली बार माँ पापा बने हैं। अगर कुछ गलत किया हो तो तुम्हें माँ पापा को माफ करना होगा। अगर कुछ दुख है तो माँ पापा से कहना। हाँ, वान वान अब मम्मी की रक्षा करेगी। मम्मी को दुख नहीं देंगी, नहीं उन्हें निराश करेंगी। हम क्रॉस फिंगर करते हैं। आओ, क्रॉस फिंगर 100 साल तक नहीं बदलना। सच में आंसू आ गए। जुआन जुआन एक छोटा देवदूत है। काश मेरे पास इतना अच्छा बच्चा होता। ऊपर वाले, पहले तुम्हें सुली बहन जैसी माँ बनना होगा, नहीं तो लीजिया ओलू जैसा हो जाओगे और तियान फूजन जैसा, लेकिन पाना नहीं सकते जुआन जुआन जैसे उत्कृष्ट बच्चे को। मम्मी, क्या पापा जल्दी घर आ गए हैं? शायद। चलो हम दरवाजा खोलते हैं। तुम हो। सुली, इतने साल बीत गए। मैंने सोचा था तुम बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन बच्चे के बाद तुम्हारे अंदर एक अलग ही आकर्षण है। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाओ। नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं? सुली बहन को लगता है उनके साथ कुछ पुरानी दुश्मनी है। वे बिना अनुमति के घर में घुस गए हैं। ये गैर कानूनी है, निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं है। लेकिन उनकी बातचीत के अंदाज से लगता है कि इसमें कुछ पुरानी दुश्मनी छुपी हुई है। बहुत उत्सुकता है। झाओ डायरेक्टर, ये तो लगता है स्टार एंटरटेनमेंट के सीईओ शाओफेंग है। ये लोग अच्छे नहीं लगते। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला सकता है। क्या ये लाइव होना चाहिए? क्या चाहिए? जारी रखो, न केवल जारी रखो बल्कि पैसा खर्च करो और ट्रैफिक बढ़ाओ। तूफान से मत डरो। तूफान जितना बड़ा होगा, मछली उतनी महंगी होगी। अगर उसने कुछ कहा तो हमारा ये शो निश्चित रूप से चर्चा में आ जाएगा और एक राष्ट्रीय हिट बन जाएगा। झो युआन, क्या ये सुली का प्रेमी नहीं है जो दरवाजे पर आ गया है? तुम क्या कह रहे हो? झो युआन, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, इससे क्या फायदा? ये स्पष्ट है, अगर तुम नहीं चाहते कि इतने लोग बातें करें तो तुम अभी आवेदन कर सकते हो शो से बाहर निकलने के लिए और अपना चेहरा बचा सकते हो। हाँ झो युआन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पानी बहुत गहरा है। तुम इसे संभाल नहीं सकते। तुम एक साधारण व्यक्ति हो। अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना अच्छा नहीं है। इस रियलिटी शो में भाग लेने के लिए अब अपमानित हो गए हो। मिस्टर झो, क्या यह लाइव होना चाहिए? नहीं, मुझे सुली पर विश्वास है। उसका इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा विश्वास क्या करेगा? यह देखना होगा कि तुम्हारी पत्नी क्या कहती है। 5 लाख सालाना हमारे स्टार एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध, 10 साल की अवधि, 1 साल 5 लाख, 10 साल में 5 करोड़ का अनुबंध शुल्क। वाह, मुझे लगता है मैं समझ गया कि वो कौन है। वो स्टार एंटरटेनमेंट मीडिया के मालिक एक्स शाओफेंग है। सुना है ये आदमी एक प्लेबॉय है।
उसका व्यवहार बहुत ही अहंकारी है, वाकई में बहुत अहंकारी। किसी कलाकारों को इस तरह रवैये से साइन किया है, उनकी कंपनी भी बहुत अच्छी नहीं होगी। सूली बहन, कृपया सहमत न हो। उनकी कंपनी लगातार बहुत शोषण करती है। ये सोचकर हैरानी होती है कि इतने सालों में तुम्हारे नुकीले कोनों को घिस दिया गया है। जल्दी से साइन करो और फिर मेरे साथ एक पार्टी में चलो। मैं तुम्हें कंपनी की नई फिल्म की हीरोइना बना सकता हूं। वाह, सूली बहन बहुत कूल है, मुझे बहुत पसंद है। सूली बहन के लिए पागल हो जाओ। यह स्टार एंटरटेनमेंट मीडिया का मालिक अच्छा आदमी नहीं लगता। उसने सूली को कर लिया है और सूली को उसके साथ किसी पार्टी में जाने के लिए हरा है। यह आदमी बहुत है। तुम अपनी शर्म नहीं रखते। एक छोटी सी लड़की बनकर भी तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो। मैं तुम्हें 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर सकता हूं, तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए भी कर सकता हूं। मम्मी डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बहुत दुख की बात है, एक समय के मशहूर सितारे अब इस हालत में पहुंच गए हैं। रोजाना चूल्हा चौका और बच्चों की देखभाल में व्यस्त है। बहुत ही दुखद है। अगर तुम्हारे पास ली एक्सायोलू की आधी समझदारी होती तो अब तुम पूरे देश में मशहूर होती और फिल्मों की रानी बनती। ये तो कुछ रोचक लगता है। हे भगवान, मेरे और मेरे पति के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरा बेटा भी बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत अच्छा जी रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी दुख नहीं है। तुम अभी भी 10 साल पहले की तरह हो, शौचालय के पत्थर की तरह, बदबूदार और कठोर। इसके विपरीत मुझे लगता है कि दुखद व्यक्ति तुम हो, अहंकारी, घमंडी, घिनौना। तुम सोचते हो कि हर कोई नाम और पैसे के लिए अपनी गरिमा को त्याग देगा और खुद को नीचा समझेगा। न केवल 5 लाख बल्कि 50 लाख सालाना। मैं कभी भी तुम्हारी कंपनी के साथ साइन नहीं करूंगी। इसके विपरीत मुझे लगता है कि दुखद व्यक्ति तुम हो, अहंकारी, घमंडी, घिनौना। तुम सोचते हो कि हर कोई नाम और पैसे के लिए अपनी गरिमा को त्याग देगा और खुद को नीचा समझेगा। न केवल 5 लाख बल्कि 50 लाख। मैं कभी भी तुम्हारी कंपनी के साथ साइन नहीं करूंगी। सूली बहन ने बहुत अच्छा कहा। हर किसी की नजर में नाम और पैसा ही नहीं होता, खुद को खुश और संतुष्ट रखना ही सच्चा है। जो सूली ने फिल्मों से संन्यास लिया क्योंकि वो किसी के साथ अनैतिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सूली के पास ली एक्सायोलू की आधी आज्ञाकारिता होती तो इसका क्या मतलब है? क्या इसमें किसी संदेह की आवश्यकता है? यह तो स्पष्ट है। अरे, इस सेक्शन का सबसे बड़ा मूर्ख आ गया। वह है हमारे चेन्हे सर। बहुत दुखद है, मुझे लगता है मैं उनके सिर पर हरे रंग की टोपी देख सकता हूं। एक टोपी। तुम चेन्हे सर को कम आंक रहे हो, मुझे लगता है उनके सिर पर टोपी 3 मंजिल ऊंची हो सकती है। उसने अभी सूली पर आरोप लगाया था। पता चला कि वो खुद ही असली मूर्ख है। तुम लोग चुप रहो, बिना सबूत के बकवास मत करो। मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। क्या ऐसा है? चेन्हे सर, आपको सबसे अच्छी तरह पता है। इसीलिए जब जोफेंग बाहर आया, तुमने आरोप लगाया। लगता है तुम्हें झटका लगा है। तुम बकवास कर रहे हो। चेन्हे सर, माफ कीजिए, आपकी लोकप्रियता 10 अंक से नीचे गिर गई है। सेक्शन के नियमों के अनुसार आप बाहर हो गए हैं। कृपया स्टेज छोड़ दें। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मुझे बाहर नहीं कर सकते। ये सब उनकी अफवाहें, ये मान्य नहीं है। चेहरा, जुआ हारना स्वीकार करो। तुम्हारा शो धांधली से भरा है, मैं मानता नहीं। अब केवल हम 2 ही बचे हैं। अगर जोईवान बाहर हो जाता है तो ये पैसा मेरा हो जाएगा। दर्शकों, माफ कीजिए, चेन्हे सर शायद अभी इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कृपया समझदारी दिखाएं। और मैं फिर से दोहराता हूं, यह शो पूरी तरह लाइव है। इसमें कोई धांधली नहीं है, कोई पूर्वाभ्यास नहीं है। सब कुछ खुला और निष्पक्ष है। अब हम कैमरे के साथ चलते हैं और देखते हैं सुली दीदी बच्चे की देखभाल कैसे करती है। सुली, जब तुमने अच्छे से नहीं माना तो सजा भुगतो। तो मुझे माफ मत करना। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे अरे, मुझे छोड़ दो। मेरी मम्मी को छोड़ दो। छोड़ दो। जॉन जॉन, मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जॉन को छोड़ दो। मेरी मम्मी को छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जॉन जॉन को छोड़ दो। यह अपराध है। जॉन जॉन को छोड़ दो। मैं पहले से ही जानता था कि तुम ये प्यारी सी चीज हो, आसानी से मानने वाली नहीं हो। यहां कागज पर सब कुछ साफ है।
एक बार हस्ताक्षर कर दिया तो तुम बोल भी नहीं सकते। हाँ, क्या यहां कोई कानून है? ये एक्सायो फिंग वाकई में बहुत ही बेशर्म है। इन प्यारे लोगों को सजा देनी चाहिए। उनकी कंपनी की शिकायत करो, उनके शेयर गिरा दो। ये गधा। सर, मैंने पुलिस को बुला लिया है। सूली सुरक्षित है। अगर आप अभी जाते हैं तो ये अपने आप छोड़ने के बराबर है। हाँ जाओ। अरे वाह, तो ऐसा है, ये 30 करोड़ सब मेरे हैं। 30 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़। हाँ हाँ हाँ, देखो कोई आ रहा है। क्या चाहिए? सूली जी, आप ठीक है ना? पहुंच गया। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे बेटे को बचाओ। इस आदमी को छोड़ दो। मम्मी, वान वान, डरो मत, माँ यहाँ है। तुम लोग कौन हो? मेरे मामले में दखल दे रहे हो? मैं जीक्यू क्लब का प्रमुख झंगताओ हूं। आज यहां सूली जी को आमंत्रित करने आया हूं। हमारे क्लब के खिलाड़ी बनने के लिए तुम क्या चाहते हो? जीक्यू क्लब है ना? ठीक है, अच्छा है। क्या नियो? अभी, तुरंत, इसी वक्त अपने क्लब के प्रमुख झंगताओं को बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा स्पॉन्सरशिप रद्द कर दूंगा। बॉस, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एक्साइयों को कैसे नाराज किया है। अभी तुरंत उनसे माफी मांगो और कंपनी वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खत्म है। एक्सायो जी, माफ कीजिए। सूली, देख लिया ना, ये मेरी किंगयू मीडिया की ताकत है। तुमने मुझे नाराज किया है। न सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मैं पूरे इंडस्ट्री में तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। उसे पकड़ो। रुको। पत्नी, वान वान ठीक है ना? पति, डैडी। अरे यार, कुछ बुरा होने वाला है। क्या करूं? मैं यहां हूं। मेरी पत्नी और बच्चे को छूने की कोशिश मत करो। मुझे हंसी आ रही है। एक छोटा सा कर्मचारी, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मेरे एक शब्द से तुम्हारी पत्नी का करियर खत्म हो जाएगा। एक शब्द से तुम बेरोजगार हो जाओगे। मैं देखता हूं डाइक्साई, कौन सी कंपनी तुम्हें लेने की हिम्मत करती है। कितना बड़ा दावा है। सिर्फ एक मनोरंजन कंपनी का मालिक है, सच में सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ एक मनोरंजन कंपनी का मालिक है, सच में सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है। लिu जोंग एक्साइएन। वैन यू के प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि संगीत जगत के बड़े लोग खुद सूली वैन से मिलने आए हैं। अच्छा हुआ वो आ गया, हालांकि जीजा ने बचाया, लेकिन आखिरकार दो हाथ चार हाथों से नहीं कर सके। अब मैं चिंतित हूं। लिu जोंग एक्साइएन की वैन यू कंपनी का आकार इस बड़ी दुनिया के बराबर है। वह एक्साइयो के क्लब के लोगों को धमकाता है, लेकिन वैन यू को धमका नहीं सकता। क्या वो सिर्फ एक रियलिटी शो में हिस्सा ले रही है? उसे यहाँ कैसे ले आया? मुझे नहीं पता। क्या यह सूली के गाने की वजह से है? छोटी प्यारी, मैंने तुम्हें क्यों पाला है? सूली जी, आज मैं यहाँ आया हूँ आपसे टोंगहुआ जियाओ इस गाने के संगीत कॉपीराइट के बारे में बात करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हम वैंग्यू इसे एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम करें। मैं आपको हर साल 10 लाख का कॉपीराइट फीस दूंगा। साथ ही हम चाहते हैं कि सूली जी को साइन करें हमारे वैंग्यू के एक्सक्लूसिव सिंगर के रूप में। आपको साल में सिर्फ एक एल्बम रिलीज करना होगा और आपको मिलेगा हमारे वैंग्यू का ट्रिलियन लेवल का ट्रैफिक पैकेज और हर साल 50 लाख का साइनिंग फीस। आपको सिर्फ वैंग्यू पर एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम करना होगा। इसके अलावा कोई बंधन नहीं है। क्या तुम पागल हो? उसे इतनी ऊंची सैलरी दे रहे हो? असली पागल तो तुम हो। तुम न सिर्फ अंधे हो, घमंडी हो, बल्कि बेवकूफ भी हो। तुम क्या कह रहे हो? पहले देखो अपनी कंपनी के शेयर प्राइस को। सूली के घर में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ये तक नहीं समझ पाए और यहां धमकाने आ गए, जबरदस्ती करने। कैसे मरोगे पता भी नहीं चलेगा। कैसे ऐसा हो सकता है? मेरे जिंगवायु मीडिया के शेयर 500 अरब गायब हो गए, खत्म हो गया। यह तुम्हारी आया था, हमें नहीं लग रही क्योंकि हमने सूली बहन को परेशान किया। अगर स्क्रीन में घुस सकता तो तुम्हें 2 घूंसे मारता। बहुत अच्छा लगा। अब देखा वो कैसे घमंड करता है। अच्छाई और बुराई का अंत होता है। एक्साइयो फेंग, यह तुम्हारा अंजाम है। सूली, तुम क्यों इतरा रही हो? हमने साइन कर लिया है। जब तक तुम हो, मेरे जिंगवायु मीडिया को भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
पत्नी, चिंता मत करो, यह कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करेगा। चिंता करो, मैं सब समझ रहा हूँ, वो सब देखा है। स्वीटी चिंता करो, वह कमजोर हुआ है। तुम मूर्ख हो। तुम कहते हो कि ये मायने नहीं रखता, तो ये मायने नहीं रखता। तुम लोग मेरा इंतजार करो, लाश लेने का इंतजार करो। धोखेबाज, तुमने मेरे गुरु को धोखा देने की हिम्मत की। तुम कौन हो? पत्नी, तुमने कब शिष्य ले लिया? और इतना बड़ा भी। यान गुरु कैसे आ गए? अफसोस है कि पिछले जन्म में जब मेरी कला परिपक्व हुई, यान गुरु पहले ही चले गए थे। विनिमय करने का समय नहीं मिला। यांग गुरु, आप भी कैसे आ गए? आप मुझे जानते हैं। हाँ, आप हमारे महान एक्साई के 5000 साल के डैंकिंग मिथक, कला जगत के नेता है। मैं आपको कैसे नहीं जान सकता? बकवास। मैं खुद को महान एक्साई के 5000 साल का डैंकिंग मिथक मानता हूं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि सूली गुरु की रचना से मिलने के बाद मैंने समझा कि पहाड़ के बाहर भी पहाड़ है और लोगों के बाहर भी लोग हैं। डैंकिंग। सूली गुरु, ये मेरी गुरु दीक्षा की भेंट है। कृपया सूली गुरु इसे स्वीकार करें। यह नहीं हो सकता। यान गुरु, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप मेरी कला को मान्यता देते हैं तो हम विनिमय कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी छिपाऊंगा नहीं, लेकिन गुरु दीक्षा इनकार कर दिया है। डैंकिंग, क्या हुआ गुरु? ये व्यक्ति जानबूझकर कानून तोड़ता है, बहुत ही क्रूर है। उसे पुलिस स्टेशन भेजो, कानून के न्याय के लिए। इसके अलावा उसकी कंपनी खरीदो और इसका नाम सूली मीडिया रखो। मैं कंपनी सूली को दूंगा। कितना शानदार है, ये बहुत ही शानदार है। डैंकिंग मिथक के लायक है। बुजुर्ग की कुशलता, शक्ति और साहस ने सबको प्रभावित किया है। बहुत कुछ है। एक्साई ने सूली को मजबूत की कोशिश की। उसके लिए काम के लिए अब अच्छा है, वो अंदर लगा। कंपनी भी चली गई। हंसो, ऐसा कैसे हुआ? सूली के पास इतनी बड़ी ऊर्जा कैसे है? सूली दीदी चुप रहती है, लेकिन जब बोलती है तो सबको चौंका देती है। प्रतिबंध लगने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि कठिन परिश्रम किया। हर क्षेत्र में शिखर पर पहुंच गई। इतने सारे बड़े लोगों का समर्थन मिला। तो इस शो का विजेता कौन है, यह अब कोई रहस्य नहीं है। मैं सूली दीदी का समर्थन करता हूँ। मैं भी। होस्ट झुयो ने उल्लंघन किया है। शो के नियम के अनुसार ये 3 करोड़ सिर्फ मेरे ही है। तुम्हें दे दूं? तुम्हें शर्म नहीं आती? शो वाले, क्या तुम दूसरा सीजन बनाना चाहते हो? अगर बोनस सूली दीदी को नहीं मिला तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। शो वाले, हाँ, अगर बोनस सूली दीदी को नहीं मिला तो मैं तुम्हारी धोखाधड़ी की शिकायत करूंगी। शिकायत करूंगी। दर्शकों, हालांकि झू साहब चले गए हैं, लेकिन ये समझ में आता है। शो टीम और चैनल के प्रमुख और प्रायोजकों की चर्चा के बाद ये 3 करोड़ का बोनस अंतिम रूप से मिलेगा सूली को। बहुत अच्छा। पति वान वान, तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा है। बधाई हो सूली दीदी, मां के विकास के सिद्धांत की विजेता बनी। 3 करोड़ का बोनस मिल गया। मम्मी पापा, हम अमीर हो गए।